Slowly open your eyes, धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। हम लोग जब मंदिर में जाते हैं या जब प्रार्थना करते हैं तो एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं? यस, व्हाट डू यू डू? Trying to talk with the God. हाँ, ट्राइंग टू टॉक विद द गॉड। समझ में? भगवान से बात करने की कोशिश करते हैं ना, राइट? तो उस वक्त सुनता कौन है? खुद। समझ में कि नहीं? एक चीज यहाँ पे समझनी है कि एक क्वेश्चन सबके दिमाग में हमेशा आता है कि भगवान दिखाई क्यों नहीं देते या भगवान दर्शन क्यों नहीं देते। ये सबके मन में एक बात हमेशा आती है। लेकिन समझने वाली बात यह है, कोई भी फिजिकल चीज जो दिखाई देती है उसका हमेशा एक लिमिटेशन होता है, एक मर्यादा होती है, राइट? जो चीज दिखाई नहीं देती है वो अनलिमिटेड होती है। अब आप ये बोलो, आपको लिमिटेड चीज में फायदा या अनलिमिटेड चीज में? अनलिमिटेड चीज में, राइट? ब्रेन दिखाई देता है क्योंकि वो स्ट्रक्चर है, माइंड नहीं दिखाई देता है क्योंकि वो अनलिमिटेड है, हार्ट दिखाई देता है क्योंकि वो लिमिटेड है, फीलिंग्स दिखाई नहीं देती है क्योंकि वो अनलिमिटेड है। समझ में कि नहीं? हमारा प्रॉब्लम यहाँ पे ये आता है, जो दिखता है उसको हम ज्यादा मानते हैं, जो नहीं दिखता है उस पर हम डाउट करते हैं, राइट? लेकिन डाउट भी हम स्पिरिचुअल थिंग्स पे ज्यादा करते हैं। अब लॉजिकल माइंड जो मेरे पास आते हैं वो कहते हैं, सर हम कैसे मान लें कि हीलिंग काम करती है, मेडिटेशन काम करता है? मैं उनको पूछता हूँ, वाईफाई कैसे काम करता है, आप मुझे बताइए, राइट? स्काइप कैसे काम करता है ये मुझे बताइए, राइट? उसका तो कोई आंसर नहीं है। जब आप सॉफ्टवेयर को नहीं देख सकते, कंप्यूटर चला सकते हो, जब आप वाईफाई को नहीं देख सकते, इंटरनेट चला सकते हो, तो भगवान को भी देखने की क्या जरूरत है? बस लगे रहो उसमें, जुड़े रहो उससे, राइट? वो अंदर है या बाहर है उसकी भी चिंता क्यों कर रहे हो? जब तक लगता है बाहर है मानते जाओ, एक दिन आएगा लगेगा अरे ये तो अंदर ही है, तो भी ठीक है, तब तक कंटिन्यू करो, राइट? हर भगवान, हर गुरु समय के हिसाब से, अपने डिमांड के हिसाब से वो सप्लाई करने के लिए आ गए, लोगों की नीड पूरी करने के लिए आ गए, राइट? तो उनको अलग अलग अवतार में आना पड़ा, डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ द पीपल। जब जिसकी जरूरत थी राम आ गए, जब जिसकी जरूरत थी बुद्ध आ गए, जब जिसकी जरूरत थी तो कृष्ण आ गए। तो अगर भगवान वेरिएशन में रह सकते हैं, हम क्यों नहीं रह सकते वेरिएशन? मुझे ये बताइए, राइट? वो खुद भी तो स्टक नहीं है ना, खुद भी अपना अलग अलग रूप दिखाते हैं, स्वरूप दिखाते हैं। उन्हें भी पसंद है कि उनको कोई एक ही रूप से कोई माने, डिफिकल्ट हो जाएगा, बहुत बिजी हो जाएंगे वो। तो उनके पास दो पॉसिबिलिटी थी, कैसे मैं आपको बताता हूं। या तो सोल मल्टीप्लिकेशन, जिसको हम सोल फ्रेगमेंटेशन कहते हैं, वो एक उनके पास पॉसिबिलिटी थी। दूसरी पॉसिबिलिटी भगवान के पास क्या थी? वो अपनी चेतना, अपनी कॉन्शियसनेस किसी को दे सकते हैं। कौन सी दो पॉसिबिलिटी है ना? दो ही चीजें उनके पास, तीसरी उनके पास ऑप्शन ही नहीं था। अब क्या था, हर बार जब वो अवतार में आए तो वो एक नए अवतार में आए, और जिन जिन लोगों ने उनकी बहुत दिल से भक्ति की, उनको उन्होंने कॉन्शियसनेस दे दिया, चेतना दे दी, राइट? आज भी लोग कि जब हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं तब वो बताते हैं हम कृष्ण से कनेक्टेड हैं, हम साईं बाबा से कनेक्टेड हैं, हम बुद्धा से कनेक्टेड हैं। इसका मतलब कोई लाइफ में आपने उनके लिए बहुत कुछ किया है, बहुत दिल से, श्रद्धा से
आपने उन पे फेथ रख के उनका जप किया है, भक्ति की है, तो आज भी आपके अंदर वो कॉन्शियसनेस है, राइट। जैसे कल मैं अपना एग्जाम्पल बता रहा था कि बचपन से मैं क्रॉस पहनता हूँ, जीसस का क्रॉस पहनता हूँ, बट आई एम फ्रॉम जैन कम्युनिटी। मतलब मेरे अंदर आज भी वो इम्प्रिंट है, जीसस की वो कॉन्शियसनेस है, राइट। आर यू गेटिंग इट? तो आपके अंदर भी सब भगवान की कॉन्शियसनेस होगी, क्योंकि हर जन्म में आपने किसी ना किसी को तो माना होगा, बट नेचुरल है, राइट। जैसे ये मेरा डेल का लैपटॉप है, पिछले 6 साल से मैं यूज कर रहा हूँ, हर बार इसमें कुछ नए नए सॉफ्टवेयर डालता हूँ। लैपटॉप तो वही है, सॉफ्टवेयर अलग यूज डालते जाता हूँ और यूज होता है। ऑरा के भी जो सॉफ्टवेयर इसके अंदर है वो भी बदलते रहते हैं। पहले PIP का सॉफ्टवेयर था, अब BFR का सॉफ्टवेयर है, तो भी ऑरा तो दिखता है, वही हम रिपोर्ट बनाते हैं, राइट। तो हमारे अंदर का सॉफ्टवेयर अपडेट करने को, हम जो पुरानी चीज को पकड़ के रखते हैं ना, इसके वजह से हम अपडेट नहीं हो पा रहे। समझ में कि नहीं? शादी से पहले हर लड़की एक लड़के के बारे में बहुत कुछ सोच के रखती है, मेरा पति ऐसा होना चाहिए, मुझे ऐसी फैमिली मिलनी चाहिए, मुझे मदर इन लॉ ऐसी मिलनी चाहिए, मुझे फादर इन लॉ ऐसे, सारा उसने अपना एक स्ट्रक्चर बना के रखा होता है। और बाद में उसको एक लड़का भी ऐसे दिख जाता है और वो उससे शादी भी कर लेती है, चाहे वो अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है। शादी के बाद क्या होता है, उस लड़के ने भी कुछ सोच के रखा होगा कि मेरी पत्नी ऐसी होनी चाहिए, मेरा वो ऐसे से मेरे घर को संभालनी चाहिए, उसने भी अपना एक स्ट्रक्चर बना के रखा है। शादी के बाद क्या होता है, दोनों अपनी इम्प्रिंट के हिसाब से उसको एक्टिवेट करते हैं और वहां पे फ्रिक्शन शुरू हो जाता है। प्रॉब्लम कहां पे होता है, उसने जैसा सोचा था अब उसको वैसी चाहिए, इसने जैसा सोचा था उसको वैसी चाहिए, राइट। उसको जैसा है वैसे स्वीकार नहीं रहे, दोनों नहीं रहे। वो बोलते यार मैंने तो क्या सोचा था। और इनिशियली क्या होता है, जब हम पहली 2-4 बार मिलते हैं ना, तो हम अपने जो एक स्ट्रक्चर जो बना है ना, उसको हम शुरू में तो मैनिपुलेट कर लेते हैं, एंगेजमेंट के पहले या एंगेजमेंट के बाद, शादी तक, या शादी के बाद भी कुछ महीने तक हम एडजस्टमेंट कर लेते हैं। बाद में लगता है ये तो बड़ा कॉम्प्रोमाइज हो रहा है जिंदगी भर, फिर तो मुझे वो रिलेशन को कॉम्प्रोमाइज करके चलना पड़ेगा, मैंने तो ऐसा सोच के रखा था। प्रॉब्लम यहां से शुरू होती है। आर यू गेटिंग इट? समझ में कि नहीं? तो यहां समझना क्या है, जब जहां पे जाओ, अगर आपको खुशी चाहिए तो पहले तो उनको पूरी तरह से खुश कर दो, पूरे तरह से उनके हिसाब से चलो। हमारे अंदर डर रहता है, अरे नहीं नहीं उनके हिसाब से चलेंगे जिंदगी भर भी सुनना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार समर्पित होके तो देखो, एक बार सरेंडर होके तो देखो। इसलिए अपने जो इंडिया की संस्कृति है, उस संस्कृति परंपराओं के हिसाब से ये कहते हैं कि पति परमेश्वर है, पत्नी लक्ष्मी है, राइट। बच्चा भगवान का अवतार होता है, इवन डॉक्टर को भी बोला जाता है भगवान, डॉक्टर भगवान का रूप होता है। तो ये 4-5 रिलेशन को ऊपर वाले ने जानबूझकर एक स्टैंप कर दिया खुद के साथ कि आप उसको अनकंडीशनली एक्सेप्ट करो, उसमें लॉजिक यूज मत करो। समझ में कि नहीं? बच्चा कैसा भी होगा, हम उसको भगवान का रूप मान के उसको बड़ा करते हैं, चाहे वो मेंटली रिटार्डेड हो या हैंडीकैप हो, डजंट मैटर टू इट, राइट। पति कैसा भी हो, पत्नी कैसे भी हो, डजंट मैटर, बस मुझे ये मिला है, मतलब ये मेरे पास्ट लाइफ का एक चॉइस था, वो चॉइस आपके माइंड से आया है, ये आपके इमोशन से आया है, आपने उसको अट्रैक्ट किया गया है। अब अट्रैक्ट करने के बाद आप एक्सेप्ट नहीं करते हो, इसका मतलब आपको आपके चॉइस पे ही डाउट है, आपको आपका चॉइस पे ही प्रॉब्लम है, सामने वाले से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। समझ में कि नहीं? मैं अगर ये सोचता हूं कि आज मुझे गन्ने का जूस पीना है और बाहर की दुकान में जाके वाइन की बोतल लेके आता हूं, और जब मैं टेस्ट करता हूं, अच्छी साला क्या देता है, मैं तो गन्ने का जूस पीना चाहता था। चॉइस मेरी थी, सिलेक्शन भी मेरी थी, राइट। तो आपके अंदर जो चॉइस होती है, कभी कभी पास्ट लाइफ की होती है, प्रेजेंट लाइफ की चॉइस अलग होती है। कल मैं आपको समझा रहा था, अनकॉन्शियस माइंड अपने पिछले संचित कर्मा से चल रहा है, सबकॉन्शियस माइंड आपके प्रेजेंट लाइफ के इमोशन से चल रहा है, और
प्रेजेंट लाइफ का जो कॉन्शियस माइंड है वो आपके लॉजिक सिस्टम से चल रहा है। ये तीनों में बहुत डिफरेंसेस हैं। डिफरेंस आपके माइंड में है। जब तक ये तीनों माइंड को आप सिंक्रोनाइज नहीं करोगे, वननेस में नहीं लाओगे, बाहर की कोई दुनिया आपको खुश नहीं कर पाएगी, बाहर की कोई दुनिया आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी। लिख के रखना, समझ में है कि नहीं? हमने सीक्रेट मूवी में, हमारे वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में हमारे सबकॉन्शियस माइंड को मैनिपुलेट करना सिखाया था, आज भी सिखाते हैं, अनकॉन्शियस माइंड को नहीं। इसलिए वहां पे रिसेशन भी आया। आप डिफरेंस समझ में आया? यहाँ पे संचेत कर्मा जो अनकॉन्शियस माइंड के कर्मा की इंप्रिंट्स को क्लियर नहीं करते हो, और अगर आप सबकॉन्शियस माइंड से कोई भी चीज को, BMW मर्सिडीज को अट्रैक्ट भी कर लेते हो, कोई मतलब नहीं रहता है, राइट? क्योंकि वो नीचे एक बॉम्ब लगा हुआ है और ऊपर आपको एक अच्छी चीज दिखाई दे रही है। जैसे आप BMW में बैठते हो, नीचे का बॉम्ब फूट जाता है, साला पेट्रोल कौन भरेगा, इतना मेंटेनेंस कौन करेगा? समझ में है कि नहीं? तो गाड़ी गैरेज में पड़ी रहेगी, आप चलाओगे भी नहीं। अट्रैक्ट तो कर लिया, राइट? घर में सलमान खान का इस तरह का फोटो तो लगा दिया, आगे ऐसी बीवी, संभालेगा कौन? मेंटेन कौन करेगा उनको? समझ में है कि नहीं? जितनी आपकी माइंड की कैपेसिटी है, जितनी काबिलियत है, जितनी आपका माइंड एक्सेप्ट करता है, उतनी ही चीजों को अट्रैक्ट करो। अनवांटेड चीजों को अट्रैक्ट मत करो, ज्यादा जंप करने की कोशिश मत करो, राइट? बच्चा जब बॉर्न होता है ना, धीरे 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 उसको पहले सॉफ्ट फूड दिया जाता है, जूस दिया जाता है, खिचड़ी, पेस्ट, ये सब दिया जाता है, फिर धीरे धीरे उसको सॉलिड फूड दिया जाता है, राइट? क्योंकि वो बॉडी का एक डेवलपमेंट है। माइंड का भी धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है। पहले तो बच्चा 7 साल तक मदर के इमोशन से कनेक्टेड रहता है, 7 से 14 साल वो फादर के इमोशन से कनेक्टेड होता है। क्योंकि 7 साल के बाद पता चलता है मम्मी तो पापा के भरोसे पे पैसे चला रही है, तो फिर मैं डायरेक्ट पापा से ही कांटेक्ट क्यों ना करूं? समझ में कि नहीं? 7 साल तक उसको मम्मी का आंचल चाहिए, मम्मी का प्रोटेक्शन चाहिए, लव चाहिए। बाद में समझते लव से दुनिया नहीं चलती है, अपने को तो साइकिल खरीदनी है, वीडियो गेम खरीदनी है, वो पापा ही दे सकते हैं। ये सब ग्राफोलॉजी में रिसर्च हुआ है। देखो, हैंडराइटिंग एनालिसिस से पता चला है कि शुरू में 7 साल तक बच्चे की हैंडराइटिंग देखना उसकी मदर की पैटर्न के हिसाब से चलता है, 7 से 14 फादर की पैटर्न के से चल रहा है करके। 14 साल के बाद वो इंडिपेंडेंट हो जाता है। इसलिए पहले के जमाने में हम अगर अपने दादा दादी या नाना नानी को देखें तो 13-14 साल के बाद शादी की जाती थी कि आप ये इंडिपेंडेंट, अभी शादी कर लो, पता नहीं है कब भटक जाए, उसके पहले इसके हाथ पीले कर दो। समझ में गए? जब वो अपना राय नहीं, फिर अपने घर में रख के क्या करेगी उसको? माँ बोलेगी अब ये 14 साल का बच्चा हुआ, मेरे से तो कंट्रोल नहीं हो रहा, एक बीवी है वही उसको कंट्रोल करे, वो उसकी शादी कर लेते। समझ में कि नहीं? अब जितना हमारा लॉजिकल माइंड 14 साल के बाद चलता है, तो वो इतना चलता है कि अपने सारे राइट साइड का जो इमोशनल बैगेजेस होता है ना, उसको साइड में रख के हम सिर्फ लेफ्ट साइड के लॉजिकल ब्रेन से ही चलते हैं। सेटिस्फेक्शन कहाँ मिलेगा? क्योंकि इमोशन, फीलिंग, लव तो यहाँ है, यहाँ तो सिर्फ प्लेजर है, राइट? ये प्लेजर से हम नौकरी अच्छी पा लेते हैं, डिग्री अच्छी पा लेते हैं, लेकिन शांति तो यहाँ पे है, पीस तो यहाँ, हैप्पीनेस तो यहाँ पे है। अरे बेटी, तो आपको ये शिफ्ट ऑफ द माइंड का यूज करने को आना चाहिए। कैसे? मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारा, मंदिर, कहीं पे भी जाते हैं, आपको राइट साइड का ब्रेन को एक्टिव करने को आना चाहिए, तो आप भक्ति करोगे अच्छे से। एग्जाम में जा रहे हो तो लेफ्ट साइड के ब्रेन को एक्टिव करो, तो आप लॉजिकली आंसर दे पाओगे। अब एग्जाम में जा रहे हो और 3 घंटे भगवान का नाम ले रहे हो, आंसर पेपर लिख नहीं रहे हो, फेल होने के बाद बोलते 3 घंटा याद किया तभी भी फेल कर दिया मुझे, ऐसी भक्ति क्या काम की? अरे बेटी, समझ में कि नहीं? आपको डिसाइड करना है कौन से टाइम पे हम कौन सा ब्रेन। अनफॉर्चुनेटली अपने इंडिया के एजुकेशन में हमें ये ब्रेन माइंड का कॉन्सेप्ट ही नहीं सिखाया। शिवाजी की तलवार के बारे में समझाया, लेकिन हमारे दिमाग के बारे में नहीं समझाया। अब वो तलवार को लेके हम क्या करेंगे? समझ में कि नहीं? राइट? समझाओ वो
जो अपने अंदर है। आपने अगर मेरी YouTube ध्यान से देखी होगी तो मैंने ज्यादा करके अपने पर्सनल लाइफ के बारे में ही, डे टू डे एक्टिविटी के बारे में ही ज्यादा एग्जांपल दिए, क्योंकि मुझे कोई वेद पुराण कुछ भी नहीं आता, मुझे कोई शास्त्र नहीं आता, मुझे संस्कृति नहीं आती, कुछ भी नहीं आता, राइट। और मैंने उसको बहुत सिंप्लीफाइडली अपने डे टू डे लाइफ की जो इश्यूज होते हैं ना उसी के बारे में डिस्कस किया है, इसलिए लोगों ने ज्यादा पसंद किया। दूसरे लोग जो लेक्चर्स देते हैं ना वो बहुत हाई नॉलेज वाले रहते हैं। फॉर्चुनेटली अच्छा हुआ मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, नहीं तो आप मुझसे मिल नहीं सकते, समझ में कि नहीं? क्योंकि मैं एक आम इंसान की जिंदगी के बारे में समझना चाहता हूं, मैं उसी के ऊपर रिसर्च करना चाहता हूं। मुझे बड़े बड़े कोई पंडित या ऐसे ऋषि मुनियों पे कुछ मतलब नहीं है। हम मास ऑफ द पॉपुलेशन एक आम इंसान है, मैं आम इंसान हूं, आप भी एक आम इंसान हो, तो हमारा जो छोटा सा एक माइंड है, छोटा सा एक ब्रेन है, जो इमोशन है, उसको तो पहले समझे, कितने डायमेंशंस है, कितने आरा है, ये सब समझ के हम क्या करेंगे, कितनी पैरेलल लाइफ्स है उसको समझ के हम क्या करेंगे, कितने प्लैनेट्स है उसको समझ के क्या करेंगे। थोड़ी आप खाना है ना मार्स पे खाने वाले हो और सोने जुपिटर पे वाले हो, घूम फिर के अपने घर के बेड पे ही आने वाले हो। तो घर के बेड का सोचो या घर के स्ट्रक्चर का बारे में सोचो, अपने उसी 4 फैमिली के लोगों के साथ रहना है आपको, समझ में कि नहीं? क्यों आइंस्टाइन और उन लोगों के बारे में हम दिमाग लगाए कि उन्होंने क्या रिसर्च किया, क्या लेना देना। आप क्या कर सकते हो ये देखो, जिनको जो करना था, महावीर को, जीसस को, कृष्णा को, हनुमान को, उन्होंने कर दिया, वो छोड़ो। आप कितना उसमें से ले सकते हो और आप कितना कर सकते हो, कितने माइंड को आप रिप्रोग्राम कर सकते हो, वो इंपॉर्टेंट है, समझ में? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज बड़े बड़े लोगों ने भी जो किया है उन्होंने भी बहुत अपने माइंड को रिप्रोग्रामिंग, रिफ्रेमिंग किया होगा, तब जाके उनके अंदर इतना जबरदस्त पावर डेवलप हुआ। तो उसी तरह से हमको भी उस पथ पे चलना पड़ेगा, उसी तरह से धीरे 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 हमको रिप्रोग्रामिंग करना होगा। तो आज हम 2 सिस्टम यहाँ पे सिखाने वाले, एक तो हम साइकिक सर्जरी सिखाएंगे जिसको फॉर्मेट कैसे करना अनवांटेड थॉट्स, इमोशंस को, और उसको रिप्रोग्रामिंग करना, वो हम सिखाएंगे। दूसरे जगह पे जो पैरेलल वर्कशॉप चलेगा वहां पे हम वेस्टर्न टेक्निक सिखाएंगे कि जो हम एंथनी रॉबिन्स से सीख के आए थे, कि जिसमें माइंड को अलग अलग टेक्निक्स के जरिए कैसे रिप्रोग्रामिंग करना, रिफ्रेमिंग करना। दोनों में रिजल्ट सेम है, चॉइस आपकी है कि सिंबॉलिक वे में करना है कि विदाउट सिंबॉलिक। जैसे कल आपने कुछ करुणा लिखी विद सिंबल्स के यहाँ सीखे, वहां पे लोगों ने जॉय ऑफ ईटिंग विदाउट सिंबल के सीखे, राइट। जब डिनर के लिए आए तो दोनों के चेहरे सेम थे, समझ में कि नहीं? कोई फर्क नहीं पड़ता, आप साउथ इंडियन खाओ या नॉर्थ इंडियन खाना खाओ, अल्टीमेटली तो आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट ही डालना है पेट में, क्या फर्क पड़ता है, समझ में कि नहीं, राइट। तो ये पूरा जो सिस्टम है हमारा माइंड और ब्रेन का, इसमें एक चीज समझनी है कि हमारे अंदर 2 प्रकार की ही सिर्फ एनर्जी है, सिर्फ 2 प्रकार की। एक होती है पोटेंशियल एनर्जी जो इनबिल्ड होती है, जैसे अभी ये स्पीकर है, इसके अंदर एक बैटरी है, इनबिल्ड है। अगर मैं इसको इलेक्ट्रिसिटी से डिस्कनेक्ट भी कर दूं ना तो भी ये चल जाएगा, 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए चल जाएगा। इसे इनबिल्ट पोटेंशियल एनर्जी है। दूसरी होती है काइनेटिक एनर्जी जो स्टार्ट होती है, एक्शन में आती है वो। तो आपके अंदर 2 प्रकार की एनर्जी है, एक कॉन्शियस एनर्जी है, आपकी चेतना है, अवेयरनेस है। सेकेंड आपकी सबकॉन्शियस एनर्जी है, राइट। अब सबकॉन्शियस एनर्जी जिसे हम इमोशनल एनर्जी कहते हैं, कॉन्शियस एनर्जी जिसे हम लॉजिकल एनर्जी कहते हैं, राइट। तो मुझे बताइए दोनों में से पावरफुल कौन सी है? सबकॉन्शियस, बट नेचुरल है, बट नेचुरल है, राइट। अब इसकी बैटरी के अंदर जितनी कैपेसिटी होगी इतना ही तो बेचारा आउटपुट देगा। ये लॉजिकली मैं कितना भी ऑपरेट करूं, इसकी बैटरी चले जाने के बाद मैं रीस्टार्ट करूं, ये करूं, वो करूं, कोई मतलब नहीं, बैटरी ही डाउन हो गई, इसका मैं क्या करूंगा, समझ में कि नहीं? तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो सबकॉन्शियस माइंड बिलीफ सिस्टम से चलता है, मान्यताओं से चलता है या एक्सपीरियंस से चलता है। इस सारे बिलीफ सिस्टम को, एक्सपीरियंस को, परसेप्शंस को पीरियडिकली चेंज करना ही पड़ेगा आपको,
कि कल तक मेरी ये मान्यता थी, आज मेरी ये मान्यता है, कल तक मैं तो ऐसा सोच रहा था, आज मैं ऐसा। अपनी ही सोच को बदलो, दुनिया बदल जाएगी। जब तक अपनी ही उसी जूनी पुरानी सोच को पकड़ के रखोगे कि मुझे तो कर्मा के बारे में ऐसे सिखाया, मुझे तो धर्म में ऐसे सिखाया, मेरे तो ग्रंथ में ऐसे लिखा हुआ है, मेरे तो मास्टर ने ऐसे बोला था, मेरे तो गुरु ने ऐसे बोला था, उन्होंने बोला था, उस समय के लिए वो सत्य था। कल विनय ने दो चीज वहां पे सिखाई जॉय ऑफ हीलिंग में, एक रिलेटिव ट्रूथ और एक अल्टीमेट ट्रूथ, राइट? सीखा था जॉय ऑफ हीलिंग में। अब मुझे ये बताइए कौन सा ट्रूथ क्या बोलता है? यस, ये जो ट्रुथ है वो भगवान का है। जैसे एग्जांपल लेके बताया था कि कंप्यूटर है, कुछ है हमको नहीं दिखाई देता, लेकिन उस कंप्यूटर को बनाने वाला जो है, कुछ चीजें मैन मेड है और कुछ गॉड मेड। यस, तो अल्टीमेट ट्रुथ है जो गॉड मेड है, जो हमें दिखाई नहीं देती। आँख बनाई है तो किसने बनाई? हाँ, उसको आँख बनाने वाला मनुष्य है, हाँ, गॉड है, हाँ, और उस कैमरे को बनाने वाला जिससे हम कर रहे हैं वो मनुष्य। मनुष्य। तो दोनों एक रिलेटिव ट्रुथ है और एक यस, समझ में आया? जो हम लोगों के बारे में मानते हैं इसे रिलेटिव ट्रूथ कहते हैं। हमारी जो मान्यता है वो रिलेटिव ट्रूथ है, और अल्टीमेट ट्रूथ है जो कुदरत उसको मानता है ना, डिवाइन डेस्टिनी, राइट? तो कुदरत ने कहा कि दिन है, आप कहोगे नहीं मैं तो रात मानता हूं। रात मानते हो ये आपका रिलेटिव ट्रूथ है, समझ में है कि नहीं? लेकिन कुदरत कहता है ये दिन है, मतलब सच्चा कौन है? अब कुदरत सच्चा है, तो हमें फॉलो किसको करना है? नेचर को ही करना पड़ेगा, कुदरत को ही करना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी मजाक वाली बात है कि कुदरत भी अनसर्टेन है, वो भी बेचारा चेंज होते रहता है। तो अल्टीमेट ट्रूथ भी रियल ट्रूथ नहीं है, वो भी वेरिएबली चेंज होता है, ये भी खास बात है। तो धर्म भी तो वेरिएबली चेंज होता है, स्पिरिचुअलिटी भी वेरिएबली चेंज होती है। समझने वाली बात है। कल तक जो जिन्होंने कुछ कहा था, आज वही सोल फ्रेगमेंटेड होके या अपनी चेतना देके दूसरे के जरिए वो दूसरा ट्रुथ बोलते हैं, वही लोग। क्योंकि समय के हिसाब से अगर ट्रुथ ना बदला तो इंसान का परिवर्तन कैसे होगा, चेंज कैसे होगा, राइट? कल तक हम कह रहे थे कि यार नेता भ्रष्टाचार है, नेता करप्टेड है। आज जब नरेंद्र मोदी आया तो हमने अपनी सोच बदली, हमने उसको चेंज एक्सेप्ट किया, राइट? समझ में कि नहीं? तो किसी भी पर्सन को कभी भी जज मत करो। आपने जज किया तो वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में वो आ गए, तो हर बार है ना उसी हिसाब से वो रिलेशन काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। आपने जिसके बारे में, अरे ये इसको तो बहुत गुस्सा आता है, ये तो हमेशा ऐसा ही है, ये तो हमेशा ऐसा ही। जैसे बच्चा जब बॉर्न होता है ना, तो पहली बार जब लोग देखने जाते हैं तो पूछते किसके जैसा लग रहा है? नहीं, नाक तो माँ की जैसी है, हाथ इसके देखो पापा के जैसे हैं, कितने लंबे लंबे। हम वो स्टैम्प कर देते हैं। फिर थोड़ा और बड़ा होता है, उसका स्वभाव पता है, पूरा दादी के ऊपर गया, इसकी सुनता ही नहीं। हमने फिर उसको सबकॉन्शियस में डाल दिया। धीरे धीरे क्या होता है, उस बच्चे को रियली दादी के जैसा ही बनना पड़ता है। क्यों? क्योंकि सारे लोगों के सबकॉन्शियस में आ गया। देखो माइंड कैसा है, जिसके बारे में जैसा सोचोगे वैसा ही निकलेगा वो, राइट? क्योंकि इतने लोगों ने एक दूसरे, तूने बच्चे को देखा, हाँ मैं गया था हॉस्पिटल में, उसके आंखें ऐसी है, उसके कान ऐसे, उसके हाथ ऐसे, तो सब लोग धीरे धीरे उसको एक स्टैम्प कर रहे हैं, तो उसकी चेतना उसमें आ जाती है, राइट? जैसे हम बोलते हैं अरे बच्चा बड़ा नटखट है, कृष्ण का नैया जैसा है, तो रियली फिर उसके जैसी हरकतें होगी। बच्चा बड़ा शांत है, एकदम बुद्धा के जैसा है, तो रियली हरकतें वैसी होगी। मतलब शुरुआत में ही हम जो उसके अंदर सॉफ्टवेयर को डालते हैं, पूरी लाइफ तक वो उसको आउटपुट करेगा। अरे बहुत मस्ती करता है, बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता है, बस उसकी तो दूसरी चीज में रुचि है, दिन भर मोबाइल खेलते रहेगा, वीडियो गेम खेलेगा, किताब हाथ नहीं। आप ऐसे सबको बोल देते हो और सबके माइंड में वो बैठ जाता है। तो सबके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उस पर्सन को लेके, तो वही काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाती है। अरे आजकल बिजनेस नहीं चलता, आजकल रिसेशन, अरे नौकरी का बहुत प्रॉब्लम है, मुश्किल से नौकरी मिली, छूट जाएगी। तो ये सारी वाइब्रेशन देखो कितनी फैलती है, कितने फैलती है। कहीं ना कहीं उसके एक्टिविटीज में ऐसा शो भी तो होता है। मैं वही कहता हूँ, एक्टिविटी को रियल ट्रूथ मत मानो।
वो एक्टिविटी तो समय के बाद बदल जाएगी, लेकिन आपका ये बदलेगा नहीं। आपने तो उसको वैसा ही डाल दिया। आज वो कश्यप नहीं है तो भी आपके दिमाग में वो टेररिस्ट वैसा ही है। वो बेचारा रीबर्थ लेके हो सकता है कहीं बड़ा पुण्यशाली आत्मा बन के जन्म हो, और जब वो कभी सामने आएगा आपकी, तो आपके माइंड में तो उस सोल की जो इम्प्रिंट है ना, आप उसको वैसे ही देखोगे जैसा वो पिछले जन्म का एक एक्सपीरियंस था आपके अंदर। समझ में कि नहीं? हमारे यहाँ पे लास्ट टू लास्ट टाइम एक महिला आई थी यहाँ पे हमारे साथ बॉम्बे से। उनका जब हमने पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया था, तो वो गोवा के एक चर्च में थी और उसका पति बहुत रॉन्ग ट्रैक पे था, बहुत झगड़े कर रहा था, दारू पी के मार पीट कर रहा था। और बाद में वो मेरे पास आई थी, मैं चर्च में तभी प्रीस्ट था, तो मैं उसको समझा रहा था कि नहीं नहीं आप एक्सेप्ट करो जैसा भी है। तो उसने एक्सेप्ट नहीं किया, डिवोर्स ले लिया झगड़े करके, ये वो बहुत गर्ज के साथ। उसने बाद में देखा कि प्रेजेंट लाइफ में वही हस्बैंड वापस उसको मिला, वही सोल वापस उसको मिली, वैसे ही उसके झगड़े हुए, वापस उसके डिवोर्स भी हो गए, राइट। तो ये पैटर्न देखो कैसी फॉलो करती है, क्योंकि जो इंप्रेशन आपने माइंड में रखी है जिसके लिए भी, वो वैसा ही रिफ्लेक्ट करेगा। हमको क्या है, जज करने की एक आदत हो गई है, क्योंकि लेफ्ट साइड का ब्रेन ज्यादा एक्टिव है ना। मैंने पहले ही आपको कहा, हर चीज को बहुत जल्दी जज कर लेते हैं, बहुत जल्दी एनालिसिस कर लेते हैं। आपको क्या लगता है वो रिट्रीट में जाने से? नहीं, जिसको ना टाइम पास करना है वो जा सकता है। बोल देते एक शब्द में 100 करोड़ का पिक्चर होता है, 2 घंटे में जब बाहर आते हैं हम एक शब्द में उसकी या तो ऊपर चढ़ा दे या पूरी नीचे गिरा देते। अपनी मर्जी, जो करना है करो। लेकिन एक चीज समझो, जिस वक्त आप जिसके बारे में जो बोलते हो ना, उसी वक्त हजार लाखों लोगों को वो वाइब्रेशंस जाते हैं और वो लोग भी आपके बारे में वैसे ही बोलेंगे। इट्स टू एंड फ्रो, क्योंकि वो नेटवर्क जैसे जाता है, जैसे मोबाइल होता है ना, आप जितना उसको यूज करोगे ना वहां पे बिल चढ़ जाता है। समझ में कि नहीं? ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ से लंदन बात किया और वहां पे बिल में लंदन का आएगा ही नहीं, आएगा। मैंने 10 सेकेंड बात किया, 10 सेकेंड का बिल बताएगा। 12 सेकेंड की बात की तो 12 सेकेंड का बिल आएगा। तो नेचर ने उसको है ना 100% मॉनिटराइज किया है कि आप किसके बारे में क्या सोचते हो। एग्जैक्टली वही टाइम पे बहुत से लोग आपके बारे में वैसे ही सोचेंगे। इसलिए पुराने जमाने में लोग है ना, स्पेशली मैं साउथ इंडियन लोगों की बात करूंगा, कि पुराने जमाने में वो लोग 2-2, 3-3 घंटे तक पूजा पाठ करते थे सुबह उठ के। क्यों? क्योंकि पूरा सुबह अगर वो भगवान की भक्ति करते, ये करते, तो पूरा दिन फिर उसी वाइब्रेशंस में रहता, राइट। मतलब सब जगह ऐसा था। हमने गुजरात में भी देखा है, हमने नॉर्थ इंडिया में भी देखा है। लेकिन धीरे धीरे हमारी स्ट्रेसफुल लाइफ के वजह से हम अभी वो सुबह की जो भक्ति थी वो खत्म कर दी, मेडिटेशन था खत्म कर दिया। बस सुबह उठे, नहाए धोए, ऑफिस पे चले, काम पे गए, रात को आए, खाना खाया, सो गए। सो हमें वो पॉजिटिव एनर्जी मिलती नहीं है अपने भगवान, अपने गुरुओं से, जो पूरे दिन तक वो सस्टेन हो। सुबह से ही वो स्ट्रेसफुली जाते हैं, माइंड में एक स्ट्रेस होता है, वही स्ट्रेस लेके हम वापस आते हैं रात को। स्पेशली हमारे बॉम्बे में तो ऐसा होता है कि बेचारा सुबह सुबह स्ट्रेसफुली ट्रेन में चढ़ता है, किसी ना किसी के ऊपर पैर तो डाल ही देता है वो, और बाद में बॉम्ब ब्लास्ट होता है उसके ऊपर, और वही झगड़े के फसाद लेके वो बेचारा ऑफिस में काम करने जाता है, राइट। रात को फिर किसी का पैर मिल ही जाता है उसको, फिर उसके ऊपर चढ़ जाता है। इसलिए हमारा ट्रेन इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ डायनेमिक मेडिटेशन। पहली बार पैर उठाता नहीं, दूसरी बार जब उठाता है तो रखता ही नहीं नीचे, और फिर हु चालू कर देता है। जब सब लोग चढ़ जाते तो शांत हो जाता है। समझ में? इसलिए ये मेडिटेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं हर रिट्रीट में कराता हूँ, क्योंकि बॉम्बे की आदत हो गई है। अरे बेटी, तो अपने माइंड के साथ जब आप खेलते हो ना, समझ लो लोग और भी आपके साथ खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं, है ना। और आप जब किसी को बोलते हैं ना, अरे तू तो मेरे इमोशन के साथ खेल रहा है, तू तो मेरा फायदा उठा रहा है, जो ये शब्द हम यूज कर रहे हैं ना, वही शब्द रियली यूनिवर्स में जा रहे हैं। तो ऊपर वाला देखता है कि तूने ये बोला, तेरे लिए तथास्तु, बिकॉज इट इज व्हाटएवर यू थिंक इट इज गोइंग टू मैनिफेस्ट। आज नहीं तो कल मैनिफेस्ट होने वाला है, राइट।
आपने किसी को बोला अरे मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरा एक्सीडेंट हो गया, तो ये एक्सीडेंट का वाइब्रेशन कितना दूर तक जाएगा। मेरा पति ऐसा है, मेरा पति ऐसा है, उसका दूसरे के साथ अफेयर है, मुझे डाउट आ रहा है, मुझे ये आ रहा है, तो रियली नहीं होगा तो भी वो मैनिफेस्ट होके रहेगा। कहीं ना कहीं आपको व्हाट्सएप पे किसी ना किसी का मैसेज मिल जाएगा उसके साथ। यस, आपने उस लेडी का एग्जांपल बताया कि वो पास्ट लाइफ में शी वाज समबडीज वाइफ और बहुत झगड़े होते थे और डिवोर्स हो गया। दिस लाइफ आल्सो यू सेड शी मैनिफेस्टेड द सेम थिंग। तो उसको उनको क्या करना चाहिए था कि वो वापस मैनिफेस्ट नहीं हुआ? नहीं, इसलिए तो हमने बाद में उसको हीलिंग वगैरह सिखाई, साइकिक सर्जरी वगैरह सिखाई, और वो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करी। अभी तो उसका सेकंड मैरिज भी बहुत अच्छे से हो गया और शी इज लिविंग वेरी गुड लाइफ। हमारा बॉम्बे में सेक्टर भी चलाती है। देखो क्या होता है, कोई ना कोई लाइफ में तो आपको अपनी पैटर्न तोड़नी पड़ेगी, चाहे आप माइंड को रिप्रोग्रामिंग करके करो या कर्म को हील करके हुए करो, कहीं ना कहीं तो करनी होगी ना आपको, अदरवाइज वो पैटर्न तो चलती रहेगी। समझने के लिए मेरे क्लिनिक पे आज से 8 साल पहले एक लड़की आई थी, 26-27 इयर्स की थी, और वो डिवोर्स होके मेरे क्लिनिक पे आई थी, और मैंने उसको समझाया था कि ये सब सीख ले तो तुम्हारा फायदा होगा। तो उसने ज्यादा कुछ नहीं सीखा, सिर्फ 2 डिग्री रेकी की सीखी, करुणा रेकी तो सीखी नहीं, और वो चली गई। सीखने के बाद कुछ 6 महीने बाद आई, फिर से शादी करके आई और बोले अब मुझे पति से प्रॉब्लम है, मैं डिवोर्स ले रही हूँ सेकंड टाइम। मैंने कहा ये क्या बात हुई? मैंने कहा सीख लो तो तुम्हारा ये इश्यू चला जाएगा। तो उसने फिर से सुना नहीं मेरी बात, चली गई। 6 महीने के बाद फिर से शादी करके आई, फिर से उसका डिवोर्स का चल रहा था। ऐसे 4 बार उसका मैरिज हुआ, और 5th टाइम आफ्टर शी गॉट एंगेज शी कमिटेड सुसाइड और वो मर गई। देखो हम कितने सख्त होते हैं। उसने हर बार अलग अलग रिलीजियस लड़के से शादी किया, एक बार पैसे वाले से, एक बार गरीब से, इंटरकास्ट, सब उसने एक्सपेरिमेंट किए। क्यों? खुद का पैटर्न नहीं छोड़ना था, मुझे तो अपने हिसाब से जीने दो। ऐसा नहीं चलता है, आप जैसे हो वैसे ही लोग आपको मिलेंगे। उसको महाराष्ट्र में भी वैसा ही लड़का मिला, गुजराती में भी वैसा ही लड़का मिला, उसने एक बार पंजाबी लड़के से शादी की, वो भी ऐसा मिला। क्योंकि हर कास्ट में ना हर एक फ्रीक्वेंसी है, हर एक तरह के लोग हैं, आपका सिलेक्शन होना चाहिए। जब तक मैं डॉक्टर की प्रैक्टिस करता था, मैं सारे पेशेंट्स को अट्रैक्ट करता था। आज मैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहा हूं तो मैं स्पिरिचुअल लोगों को अट्रैक्ट कर रहा हूं। जब से मैंने रिसर्च शुरू किया, मुझे सारे साइंटिस्ट लोग ही कांटेक्ट कर रहे हैं, कोई सिंगापुर से कांटेक्ट कर रहा है, कोई यूएस से कांटेक्ट कर रहा है, कोई लंदन से कांटेक्ट कर रहा है। तो आपकी चॉइस होती है कि आपको कौन सी फ्रीक्वेंसी में रहना है। जो फ्रीक्वेंसी में आप रहोगे, उसका चैनल, उसका स्टेशन पकड़ोगे, उसी प्रकार के लोगों को अट्रैक्ट करोगे, राइट? जो इंसान दारू पीता है उसको 10 लोग पिलाने वाले मिल जाएंगे, जो इंसान भक्ति करता है भगवान की उसको 10 लोग मिल जाएंगे। आप देखते हो, जो इंसान सपोज अभी साईं बाबा को मानता है, कहीं पे भी जाएगा तो उसको रिक्शा में वो टंगा हुआ साईं बाबा का फोटो दिखेगा, किसी के अंगूठी में दिख जाएगा, किसी के गले में दिख जाएगा, किसी का ऑटो के पीछे स्टिकर दिख जाएगा। इट्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इट्स वेरी सिंपल। समझ में है कि नहीं? राइट? क्योंकि आपको डिसाइड करना है कि अल्टीमेटली, आज जब विशाल सर आपको बताएंगे दोपहर को, जो लोग माइंड एनर्जी वहां सीखेंगे कि आपको गोल चार्ट कैसे बनाना, विश लिस्ट कैसे बनाना, वो सब बताएंगे। उस हिसाब से आप पहले से सोच के रखना कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, उस हिसाब से आप अट्रैक्ट करोगे। मैं तो आपका सिर्फ जनरल कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी तो हम दोपहर के बाद एक्चुअली देखेंगे कि प्रोसेस किया कैसे जाता है। पहले आप जनरल सिस्टम तो समझ लो। Are you getting it? Right? तो जितना हमारा ये एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, इसमें एक चीज समझनी जरूरी क्या है कि 2 चीज होती है। एक होता है माइंड, और माइंड से जो क्रिएट होती है वो होती है एनर्जी, राइट? थॉट्स 5 या 10 वोल्ट की एनर्जी क्रिएट करते हैं, इमोशन 50 या 60 वोल्ट की एनर्जी क्रिएट करते हैं, राइट? इसलिए बोलते ना, जो दिल से पुकारता है वो अचीव जल्दी करता है, जो विचारों से लाता है। अभी हर स्टूडेंट ये सोचता है मुझे टॉप करना है, मुझे 90% है, मुझे 91, हर एक को नहीं होता। जिसके अंदर पैशन होगा, फीलिंग होगी, उसको इतने परसेंटेज मिलते हैं, राइट? लेकिन अगर इमोशन इतना पावरफुल है तो मुझे ये बताइए भगवान ने थॉट क्यों रखा अंदर? अगर सबकॉन्शियस इतना पावरफुल है
ऊपर वाले को क्या जरूरत थी कॉन्शियस माइंड डालने के लिए? यस सर एक क्वेश्चन है, तो पैटर्न तोड़ने का आप बोल रहे हैं। हाँ अब जैसे मैंने कॉलेज लाइफ में अपना पूरा रहा कि सारे मेरे फ्रेंड्स थे पूरे अब्यूज थे और ड्रिंक वगैरह और स्मोकिंग करते थे। अब हम लोग ट्रिप पे गए गोवा और तो सारे लड़के मतलब ड्रिंक और अब्यूज कर रहे सब कुछ। तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम था कि मैं किसी का नहीं एक्सेप्ट कर सकता था। अब एक रूम में 8 लड़के तो सारे लड़के बाहर, और मैंने कहा कोई नहीं करेगा यहाँ पे। तो सब सर से बोले सर इसको बाहर निकाल दो, हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। सब पूरी होल लाइफ ये रहा कि मेरे साथ डिस्टर्ब रहे, मैं किसी को नहीं एक्सेप्ट कर पाऊंगा। मम्मी बोलती है 4 दोस्त बनाओ अच्छे बनाओ, अब जाके बोलती है हमारे दोस्त ही नहीं बनते, 4 ही बनते नहीं तो 1-2 ही आते हैं। तो सर इस पैटर्न में कैसे होगा? मैं कभी नहीं ड्रिंक किया, कभी स्मोक नहीं किया और किसी को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, क्योंकि प्रॉब्लम भी होती है कई बार मुझे, अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है तो मैं लड़ जाता हूँ या झगड़ जाता हूँ, नहीं करने देता उसको। तो ये कैसे एक्सेप्ट करूँ? अभी तक लाइफ में नहीं हुआ मुझे। देखो बहुत सिंपल है, मैं अपना ही एग्जांपल देता हूँ। मैं फर्स्ट ईयर मेडिकल कॉलेज में जब गया था, हमारा एक्चुअली वहाँ पे जो बॉयज हॉस्टल था उसमें ऐसे अलग अलग क्वार्टर्स टाइप थे। तो मुझे 2 पार्टनर मिले, दे वर फ्रॉम अदर कास्ट, और बाजू के कमरे में और 4 लड़के थे, वो भी अदर कास्ट के थे। 5.5 साल तक मेरे रूम में ड्रिंक, स्मोकिंग, टोबैको, नॉनवेज एंड प्रोस्टिट्यूट, 365 डेज, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। समझ में है कि नहीं? इट्स अप टू यू हाउ यू टेक इट। उन्होंने कभी मुझे फोर्स नहीं किया ड्रिंक लेने के लिए, स्मोक करने के लिए, कभी मुझे ये नहीं बोला कि तुम भी लड़कियों को यूज करो, ये करो, जरूरत ही नहीं। यू हैव टू बी योर ओन। आप जो जैसे हो, अगर आपको लगता है आप अच्छे हो या सच्चे हो, नो, उनको जो करना है करने दो, गिव देम फ्रीडम। आज सारे मेरे वो फ्रेंड्स बहुत पछता रहे हैं, क्योंकि उस वक्त वो मुझे पंडित बोल रहे थे, साधु बोल रहे थे, क्या क्या मेरे बारे में बोल रहे थे, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने कहा ठीक है, तुम जियो यार, जैसा जीना है वैसे मजा करो। अरे बेटी, तो आप कभी किसी को फोर्स मत करो, आप क्या हो ये मत बोलो कि वो क्या है। हर एक को फ्रीडम दो, हर एक को स्पेस दो। और आपने अगर उनको अट्रैक्ट किया तो कुछ तो आपका सीखना बाकी रहेगा उनसे, नहीं तो क्यों अट्रैक्ट करोगे? कुछ तो बाकी रहेगा ना। मतलब मेरा भी कुछ तो वो टेस्टिंग पीरियड था मेरे मेडिकल कॉलेज में कि मैं कैसे रहता हूं। मेरे रूम में जूनियर्स की रैगिंग भी होती थी, क्योंकि इट वाज वेरी कॉमन थिंग इन आवर मेडिकल कॉलेज एंड इंजीनियरिंग कॉलेज, डजंट मैटर। लेकिन मुझे कभी रैगिंग करने की इच्छा नहीं हुई, मेरी भी बहुत बुरी तरह से रैगिंग हुई थी, तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन मेरे साथ जो मेरे फ्रेंड सर्कल थे उन्होंने कुछ एक्सेप्ट नहीं किया, तो एंड तक उनको सीनियर टॉर्चर करते ही जा रहे थे। कभी उनकी गाड़ी पंक्चर करेंगे, कभी सीट कवर फाड़ देंगे, दे वे आर डूइंग इट। एक बार अगर आप किसी को एक्सेप्ट कर लेते हो ना, उसके बाद आपको वो कुछ लगेगा ही नहीं। ये आप देख लेना। प्रॉब्लम कहाँ पे होता है? यस सर, एक्चुअली कुछ मिलती-जुलती प्रॉब्लम है सर से। हाँ, प्रॉब्लम यही है कि जो लोग ड्रिंक करते हैं या अब्यूज करते हैं उनके साथ रिलेशन नहीं होते। हाँ, अब मैं जिस फील्ड में हूँ, बेसिकली जिम में जाता हूँ, रिसेप्शन संभालता हूँ, प्लस योग सिखाता हूँ। प्रॉब्लम ये होता है कि अराउंड मी देयर इज नो वन। वहाँ पर एक अकेलापन महसूस होता है। क्यों? क्योंकि जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं वो बातें हमें पसंद नहीं, बराबर है। और जिस तरह की बातें हमें पसंद है वो करना नहीं चाहते। सही बात है। और ये भी सच है कि आप मतलब औरों का नहीं पता, मुझे अकेले रहने की आदत है। हाँ, तो उस समय मैं उस अकेलेपन से कैसे बाहर निकलूं? अकेलेपन को बाहर लाने की जरूरत ही नहीं। मैं कह रहा हूँ ना, मैंने इतने साल में मुझे याद नहीं आता मैंने कोई फ्रेंड बनाया होगा। मेरे कोई फ्रेंड नहीं आज तक, ना स्कूल में थे, ना कॉलेज में थे, ना मेडिकल कॉलेज में, और बाद में भी मेरी कोई फ्रेंड नहीं है। डजंट मैटर टू इट। इनफैक्ट जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो मैं मूवीज भी अकेले देखने चले जाता था, क्योंकि अगर किसी फ्रेंड आते हैं मूवी देखने को तो उनका कुछ अलग ही चिल्लाना, चीखना, मस्ती करना, मतलब वो शांति से देखने भी नहीं देते थे। ऐसा था, राइट। जहाँ पे हम लोग डिनर के लिए साथ में जाते थे, उनका अल्कोहल आता था, मेरी फ्रूटी आती थी। 1-2 बार उन्होंने फ्रूटी में मेरी अल्कोहल डाल दी। जिनको मस्ती करना है करने दो, क्या फर्क पड़ता है?
समझे? क्योंकि जितना आप मणिपुर चक्र से हार्ट चक्र पे आ जाओगे ना, आप अकेले होते जाओगे, अकेले होते जाओगे, आपकी जर्नी अकेली। मणिपुर चक्र तक भीड़ मिलेगी आपको, मणिपुर चक्र के बाद भीड़ नहीं मिलेगी। या तो लोग आपको अलग करेंगे या आप अलग हो जाएंगे। तो अपनी जर्नी अलग ही समझो, मजा करो। आज मैं भी इतने साल से अकेले घूम रहा हूँ, मुझे क्या फर्क पड़ता है? मुझे किसी कंपनी की जरूरत नहीं है कि चलो यार कोई फ्रेंड्स को ले, यार अपनी पुरानी कोई स्टोरी उसको सुना, उसकी कोई स्टोरी सुनो, जरूरत ही क्या है? मैन इज मैन, मैन इज अलोन, है ना? मराठी में कहावत है, एकता जीव सदा शिव। तो फिर मस्त रहो ना। क्यों किसी के लिए आप परेशान हो रहे हो या उनके वो परेशान हो रहे हो तो उसके लिए आप टेंशन ले रहे हो? यस। बट अगर हमें पता है कि ये गलत काम है तो उसको हम मना कर रहे हैं, तो आप उसका कर्म नहीं कर सकते। हाँ, और आप कैसे बोल सकते गलत कर रहे हैं? उसको तो बेचारा मजा आ रहा है ना। इनका कहने मतलब उससे अगर अपने को तकलीफ हो रही है, जैसे कोई स्मोक करता है, उसको तकलीफ हो रही है मतलब हमारा कर्म रहेगा। आप दूर हो जाओ, आप दूर भी मत हो जाओ। हम भी पीना चालू कर। नहीं 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 नहीं, इच्छा हो रही तो पी लो, मैं ऐसे नहीं बोला। अरे मुझे ये बोलो, आप बड़े हो या भगवान बड़े? जब भगवान नहीं रोके तो आप क्यों रोके? अब भगवान की मूर्ति यहाँ पे है, यहाँ पे मस्त हीरे जवाहर आते हैं, हीरो की आंखें हैं, कोई चोरी करके लेके जाते हैं, बेचारे भगवान नहीं बोलते लेके जा भाई, कहाँ तक लेके जाएगा? मेरी तो बहुत लंबे तक है। तो आप क्यों रोक टोक रहे हो? हमारा प्रॉब्लम क्या है? हम अपने हिसाब से, रिलेटिव ट्रुथ से लोगों को जज करते हैं। हमारा ये सॉफ्टवेयर है ना, मैंने पहले ही बोला, ये फ्लेक्सिबल नहीं है। ये मान्यता बैठ गई, ये पीने वाला है दूर रखो, ये खाने वाला है इससे दूर रखो, ये साला गरीब है दूर रखो, नहीं तो बार बार पैसे मांगते रहेगा। ये हमारी मान्यता ऐसी है। ये ऑटो वाला साला चीट कर देगा, पहले ही बोल दो इतना दूंगा मैं, उससे ज्यादा नहीं दूंगा। सर एक एग्जांपल है, मैंने जो क्वेश्चन पूछा ना, एग्जैक्टली मेरे साथ भी ऐसा ही था कि मैं बचपन से मतलब स्पिरिचुअल फैमिली में हमारा एटमॉस्फेयर था। जब मैं हॉस्टल में गई पीजी में, और पीजी भी कहाँ, राजपूत के पीजी में फंस गई। मतलब वहाँ नॉनवेज पूरा दिन वहाँ बनता था, इवन गर्ल्स ड्रिंक्स करती थी। तो गर्ल्स के लिए तो ये और एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि अरे बॉयज में तो चलो चलता है, सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है, बट गर्ल्स के लिए तो इट्स मतलब बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क। तो मेरे भी फ्रेंड्स में यही था कि अरे ये साध्वी, इसका व्रत तोड़ना है, ये इसको किसी तरह ट्रैक पे। तो मेरे को होता था, हाँ मैं उनके साथ बैठती थी, पूरा एंजॉय करती थी, हाँ ठीक है तुमको डांस करना है, मस्ती करनी है, आई एम देयर। बट इस जगह ओके आई एम, मतलब मुझे फोर्स मत करो। बट एक दिन आया, उन लोगों ने ट्राई किया, तो मैंने भी ठीक है ओके, एक सिप लिया, ठीक है ओके, अब खुश हो गए तुम लोग, फाइन। और ओके, अब वो ये हुआ कि अभी इन्होंने सवाल किया था कि वो अकेलापन, धीरे धीरे हम अकेले हो जाते हैं क्योंकि हमारी फ्रीक्वेंसी वहाँ मैच नहीं होती है। और वो अकेलापन आज मुझे भी एक टाइम था, ऐसा रोना आता था, फील होता था कि अगर हम अच्छाई के ट्रैक पे हैं तो हम अकेले हैं, ये कैसा मतलब भगवान का न्याय है। तो वो चीज मुझे आज समझ में आती, क्योंकि जब उस वक्त मैं अकेलापन फील करती थी तो मुझे लगता था कि ठीक है, मेरे को उनका फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रहा, मैं उस कंपनी में खुश नहीं हूँ, तो मैं फिर बुरा भी क्यों फील करूँ? सही बात है। मैं अपना बैग उठाती थी और वो भी नजदीकी मंदिर पहुँच जाती थी। ठीक है, मेरे को यहाँ शांति मिल रही है, मेरे को यहाँ खुशी मिल रही है, तो ओके फाइन। मेरे को वहाँ मैंने फिर दोस्त उनको बनाया, मुझे नहीं पता ऐसे दोस्त मुझे पसंद नहीं है, तुम मेरे दोस्त हो। और वो दोस्ती का रिजल्ट आज ये है कि आई एम हैप्पी विद इन मी। मुझे आई डोंट फील कि मुझे फ्रेंड्स की जरूरत है। सही बात है, क्योंकि उससे बड़ा फ्रेंड नहीं, यही मैं कह रहा हूँ ना कि अगर आपने अपने अंदर से उनको फ्रीडम दे दिया तो उन्होंने भी आपको फ्रीडम दे दिया। मेरे फर्स्ट ईयर मेडिकल कॉलेज में फाइनल एग्जाम 21 दिन तक चली थी, और 21 दिन तक इतना स्ट्रेस था हमारे रूम में, लोग दारू भी पीते थे, तंबाकू खाते थे, उल्टियां भी करते थे और पढ़ाई भी करते थे। मैंने 10 बार रोजा देखा, 11 बार बाजी कर देखा, क्योंकि मुझे स्ट्रेस नहीं चाहिए था। और मैं यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आया। तो बोले यार ये कैसे हुआ, हम तो इतनी पढ़ाई किए साले, हम ऐसे मार्क मिले, और तुम तो पिक्चर रोज देख रहे थे, तुमको ऐसे।
मैंने कहा ऐसे टाइम पे पिक्चर ही देखना बेटर होता है, क्योंकि दिमाग तो काम करता ही नहीं। तुम तंबाकू खा के दिमाग को स्टिमुलेट कर रहे थे, मैं तो शाहरुख खान को देख के मजा कर रहा था। समझ में कि नहीं? तरीका अपना बदलो, लोगों को बदलने की क्यों कोशिश कर रहे हो? स्मोक से प्रॉब्लम हो रहा है, उस टाइम पीरियड में बंधे हुए तो फिर क्या कर रहे हो? अरे प्रॉब्लम कुछ नहीं होता, धुआं इतना पॉल्यूशन है, उससे भी कुछ नहीं होता। ये हमारी सोच ऐसी है। ये जो 5 सेंसेस है ना, ये पूरे आपके काबू में है। आप उस सेंस को जैसे करो वैसे कर सकते हो, राइट? हमारे हॉस्पिटल में जब हम बॉडी की डिसेक्शन करते हैं, फॉर्मेलिन से जब वाटर ये बॉडी को बाहर निकालते हैं, तो कितनी बांस मारती है वो। तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमें सीखना था, एनाटॉमी सीखना था, तो गड़े मुर्दे को लेके हम ऐसे गले मिल के चला देते हुए क्या करना है, सीखना हमको है। समझ में है कि नहीं? हम पोस्टमार्टम में भी हमारी ड्यूटी कर चुके हैं कि वो लोगों का किडनी निकालते, हार्ट निकालते, ये करते। ये सब चीज क्या है? एक्सेप्टेंस की बात है। मैं तो एक ही चीज समझता हूँ, चाहे हस्बैंड है, वाइफ है, मदर इन लॉ है, फादर इन लॉ, एक्सेप्टेंस करो, अपने अंदर से लोगों को फ्रीडम दो, लोग आपको भी फ्रीडम देंगे। जब तक आप लोगों को यहाँ फ्रीडम नहीं देते हो ना, लोग आपको नहीं देंगे। आप अपने मान्यताओं पे चलो तो वो अपने मान्यताओं पे चलेंगे। मुझे लोगों ने क्यों फोर्स नहीं किया दारू पीने के लिए, सिगरेट? क्योंकि मैंने फ्रीडम दी, और कॉन्शियसली नहीं दी, मैंने सबकॉन्शियसली दी। पीने दो, खाने दो, क्या फर्क पड़ता है, राइट? लोग बोलते हैं अरे नॉनवेज की बात आती है, अरे ऐसे कैसा है? उनके लिए फूड है, उनके लिए भगवान है, खाने दो उनको। जब उनको सेंस होगा वो छोड़ देंगे। हमारा काम क्या है ना, हमारा काम एक ही होता है इस दुनिया में कि ट्रुथ को समझना, और आप कितना समझ के चल सकते हो वो आपका काम है। ट्रुथ को फोर्स मत करो किसके ऊपर, डोमिनेट मत करो। अरे मेरा ये सत्य है मानना, तो तुम भी ये मानो। उसका जो लेसन है उसको चलने दो। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, उसकी एक जिद होती है कि आज आइसक्रीम नहीं दोगे तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। उसके लिए वो ट्रुथ होता है। आप कितना भी उसको समझा, वो नहीं समझेगा। वो बोले नहीं मैं तो खाऊंगा। हम बोलेंगे अरे बेटा तुझे कफ है, कोल्ड है, तुझे बुखार है, बाद में नहीं मुझे तो अभी चाहिए, है ना? तो इसी तरह से हर इंसान को इस दुनिया में फ्रीडम से जीने का हक है। सबका इवोल्यूशन का लेवल अलग अलग है। अनफॉर्चुनेट क्या हो जाता है कि हम एक क्लास में रहते हैं लेकिन विचार अलग क्लास के हैं। एक एज के हैं लेकिन एक्सपीरियंसेस अलग हैं। एक लेवल पे हैं, फिजिकल लेवल पे, लेकिन माइंड लेवल अलग पे है। समझ में कि नहीं? यस Yes. What he's saying. Yeah. This happens in our house also. Everywhere. It's a pattern. Initially, when I got into the path, my family was not, my husband, they were not. But now, over the period of so many years, they've seen the change in me. They've felt the change themselves. Yes. And they have given me the freedom to be here today. Good. I give them the freedom to do whatever. Yes, 100%. It comes slowly. Don't be impatient also that it will happen overnight. क्या ये बहुत अच्छी बात है कि गिव देम द टाइम, उनको टाइम। मेरे भी जो फ्रेंड सर्कल आज जो मेडिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, उस टाइम पे मुझे बेवकूफ समझ रहे थे, क्योंकि मैं फर्स्ट ईयर में जब यूनिवर्सिटी में मैंने टॉप किया था, फिर उसके बाद मैंने सेकेंड ईयर में, मुझे लगता है मैं एक्यूप्रेशर सीखने नागपुर गया था, नेचुरोपैथी सीखने में दिल्ली गया था। तो मुझे फ्रेंड्स हंस रहे थे कि क्या कॉलेज छोड़ के तू इधर उधर भटक रहा है, ये सब सीख रहा है। बिकॉज मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना था। जब 2-4 दिन 10-15 दिन छुट्टी होती थी, मैं कहीं कुछ सीखने चले जाता था। लेकिन आज उन लोगों को पछतावा हो रहा है, यार उस टाइम पे तूने इतना सीख लिया, काश हमने भी तेरे जैसा सीखा होता तो हम भी शायद तेरे जैसे अच्छे प्रैक्टिशनर बन गए होते, राइट? आप अपने दिमाग का और समय का सही इस्तेमाल करना सीख लो। दुनिया को सिखाने की जरूरत नहीं है आपको। हाँ। अभी उसको ये प्रॉब्लम आती है, he is a very calm child. Yeah. अभी वो डॉम में जिसमें रहता है, वो कहता है मम्मा मुझे बच्चे अब्यूज करते हैं। हाँ. वो मुझे नहीं करते, but they मतलब themselves हाँ. like it, and he doesn't like it. Yes. And just this is the reason he wants to come back. Yeah. बाकी पढ़ाई and all, he is very happy. But सिर्फ एक ही reason कि वो adjust नहीं करता। नहीं कर सकता। तो उसको किस तरह से motivate? नहीं, उसको तो हीलिंग करो। देखो, एक तो आज जो कॉन्सेप्ट सीख रहे हो वो सिखाओ, ऊपर से डिस्टेंस भी उसको हील करो। किसी को भी आप है ना
सबकॉन्शियस में एनर्जी सिंबल्स डालोगे और थॉट्स डालोगे, एफर्मेशंस डालोगे, उसका रीप्रोग्रामिंग हो जाएगा। मैंने अपना लाइव एग्जांपल क्यों दिया, ताकि आपको पता चले मैं भी इस दौर से गुजरा हूं। ऐसा नहीं है कि आप लोग ही सफर हो रहे हो। हर इंसान को है ना ऐसी टेस्टिंग होती है, हर इंसान की हर टाइम पे परीक्षा होती है। आज भी काफी लोग हैं जो मुझे गालियां देते हैं, मुझे ब्लेम करते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उनको भगवान मानता हूं, क्योंकि वो लोग जितना बुरा बोलते हैं मैं वही एनर्जी लेके अपलिफ्ट होता हूं। कल ही मैं आपको बता रहा था, मेरे दुश्मन भी मेरा काम कर रहे हैं विदाउट सैलरी। कितना अच्छी बात है, समझ में है कि नहीं? जब मेरे फ्रेंड्स, मेरे रूम पार्टनर दारू पी के उल्टियां करते थे मेरे रूम में, तब मुझे लगता था चलो अच्छा है मैं पीता तो शायद मुझे भी उल्टी करनी पड़ती। समझ में है कि नहीं? राइट? तो अच्छी चीजों को आप अपने अंदर उतारो, लोगों के अंदर उतारने की कोशिश ही मत करो। पहली बात तो उनके अपनी जर्नी है, उनको जाने दो। राइट? मंदिर में पुजारी अलग फ्रीक्वेंसी में रहता है, बाहर का सिक्योरिटी अलग फ्रीक्वेंसी में रहता है। वो चप्पल थोड़ी यहाँ होने पे चिल्लाते रहता है, उसकी एक अलग फ्रीक्वेंसी होती है। और अंदर पुजारी वो अलग फ्रीक्वेंसी में होती है, वो जाने के टाइम पे टिप मांगता है, उसकी अलग फ्रीक्वेंसी होती है। समझ में है कि नहीं? हर एक को अपने अपने जगह पे रहने दो। मंदिर में रह के कोई पुजारी भगवान नहीं बनता, आपके साथ रह के कोई आपका जैसा नहीं बनता। राइट? अपने इसको प्रोग्रामिंग करना सीख लो। अपनी एनर्जी को क्यों वेस्ट कर रहे हो लोगों के सोचने में, लोगों को परखने में, लोगों को जज करने में? क्यों फिजूल की एनर्जी वेस्ट कर रहे हो? कल से मुझे आज तक लोग पूछ रहे सर आपको एटीट्यूड में कैसा लगा? मैंने कहा यार तुम्हारी वजह से 4 लोगों को और एनर्जी मिली, मैं क्यों जज करूं? समझ में कि नहीं? मतलब अननेसेसरीली हमारी जो एनर्जी होती है उसको हम दूसरे के लिए वेस्ट क्यों करें? मेरा कहना यह है, हम जब फालतू में बैठे रहते, फ्री बैठे रहते, हम नेताओं की बात करते हैं या इसकी उसकी बातें करते हैं, सोसाइटी की बात करते हैं, आजकल जो चल रहा है यंग जनरेशन का, उसकी क्यों बातें करते हैं? करने तो सबको जो करना है। आप अपने माइंड को फ्री रखो। लोग मुझे पूछते हैं सर आप थकते क्यों नहीं? आप 365 डेज प्रोग्राम्स करते रहते हो, इधर उधर घूमते रहते हो। क्योंकि मैं थकूं कैसे? मैं जब एनर्जी ही नहीं यूज कर रहा हूं लोगों के लिए तो मैं थकूंगा कैसे? आर यू गेटिंग इट? हम ज्यादा परेशान लोगों की वजह से होते हैं, अपने वजह से हम परेशान नहीं होते। अपने लिए तो अपने को एनर्जी बचती भी नहीं है बाद में। ये आपने देखा, खुद के डेवलपमेंट के लिए हम यूटिलाइज ही नहीं कर पाते, दुनियादारी के लिए ही ज्यादा उलझते रहते हैं। क्या फर्क पड़ता है कोई कैसा भी है? आपके माइंड की जो फ्रीक्वेंसी है ना उसको बहुत फ्लेक्सिबल रखो। और ये जब तक फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी कहीं ना कहीं आप अटक जाओगे। राइट? क्योंकि हमारा ये जो माइंड होता है ना वो अलग अलग फेज ऑफ द मूड में होता है, डिपेंड अपॉन आप कैसे सोचते हो। समझ में है कि नहीं? तो जैसा आप सोचोगे, जो भावना निर्माण होगी, जो इमोशन क्रिएट होगा, इस तरह से आपका चेहरा बदलते जाएगा। और हमारे चेहरे में 52 मसल्स होते हैं। उस 52 मसल्स को आप गुस्से से कॉन्ट्रैक्ट करते हो, चिड़चिड़ेपन से कॉन्ट्रैक्ट करते हो, तो चेहरे से फायर निकलता है, नेगेटिव एनर्जी वाइब्रेट होती है। तो उस नेगेटिव वाइब्रेशंस की वजह से फिर से नेगेटिव लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। राइट? इसलिए चेहरे को खिला खिला रखो, स्माइल करते जाओ। बोलते ना लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। राइट? कल आपको इतना अच्छा जॉय ऑफ फीलिंग सिखाया, ये पूरा सिस्टम इसी के बेस पे था कि जितना चीयरफुल रहोगे, मस्त रहोगे। क्या राइट? आज से 6 साल पहले नहीं 4 साल पहले जब मैं ऐसे वर्कशॉप ले रहा था, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग, मेरे पापा का फोन आया कि दादी बोल रही कि आज वो मरने वाली है। शी वॉज 102 ईयर्स और वो 10 साल से ये करुणा की ये सब प्रैक्टिस कर रही थी। तो मैंने कहा ठीक है पापा, तो
तो बोले अरे वो कह रही मरने वाली हूँ, तू सबको बुला लो। तो मैंने कहा बुला लो। तो पापा ने बोला तुम सीरियस हो? मैंने कहा हाँ, उन्होंने बोला तो बुला लो। तो पापा ने सही में सब लोगों को बुला दिया कि दादी मरने वाली, आ जाओ करके। तो पूरे दिन में 150 लोग आए। मेरे पापा ने 3-4 बार फोन किया, अभी तक तुम नहीं आए। मैंने कहा मेरा प्रोग्राम चालू है, छोड़ के कैसे हो? बोलते लेकिन वो मरने वाली है। मैंने कहा लेकिन मेरा प्रोग्राम भी तो चालू है ना, वो खत्म नहीं हुआ। ऐसे करते करते 7:45 बजे फोन आया पापा का, बोले दादी मर गई, अब तो तुम आओ। मैंने कहा डैडी प्रोग्राम चालू है, 10 मिनट और रुको। 10 मिनट के बाद जैसे प्रोग्राम खत्म हुआ, मैं घर पे गया, सब लोग रो रहे थे दादी के लिए मर गए। और मुझे बोला क्या तू पोता है, आया भी नहीं, दादी मर गई। मैंने कहा अरे वो मेरे लिए रुकती नहीं, मैं उसके लिए कैसे रुकूं? जब इंदिरा गांधी मर गई थी और पूरी बॉम्बे बंद थी, या शायद इंडिया बंद थी, तब हम बहुत छोटे थे। तो दादी ने पूछा बेटा ये क्या हो रहा है? मैंने कहा दादी इंदिरा गांधी मर गई इसलिए बंद है। बोलते थे मरने के बाद ना ज्यादा काम करना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। मैं भी अगर मरूंगी ना तो काम बंद मत करना। रात को एक दिन हम क्रिकेट मैच देख रहे थे, हम स्कूल में थे और रात को डे एंड नाइट मैच देख रहे थे। तो दादी पूछ रही थी क्या देख रहे हो? तो हमने कहा मैच देख रहे। तो बोले तुम्हें कुछ मिल रहा है? हमने कहा नहीं मिल रहा। तो क्यों देख रहे हो? तब से हमने क्रिकेट मैच देखना ही बंद कर दिया। हम कितने देखो सिंसियरली फॉलो करते दादी के इंस्ट्रक्शन को। आईपीएल, अब तो आईपीएल स्टार्ट हो गया। यही तो देखो क्या है, एक चीज समझो, लॉजिकली समझो, बी विद द फ्लो, राइट। दूसरे के लिए मुंह बिगाड़ो मत, अपना स्वभाव बिगाड़ो मत, राइट। जो आपके साथ चल रहा है उसको चलने दो, आप फोर्स भी मत करो। जो मेरा बुरा फेज चल रहा है, तुम ऐसे कैसे मजाक से मेरा प्रॉब्लम को देख रहे हो? समझने के लिए हर एक का फेज चलने वाला है। यू हैव टू बी विथ योर ओन फेज। लोग तो आपको है ना अननेसेसरली परेशान करने के लिए तैयारी बैठे हैं, आपके ऊपर आप परेशान होना चाहते हो या नहीं होना चाहते हो, दैट इज योर चॉइस। आर यू गेटिंग इट? हम मैक्सिमम जो भी विजुअलाइज करते हैं रेगुलरली, उस चीज को हम अट्रैक्ट करते हैं। अब आपका पहला जैसा मूड बनता है, जैसा आपका थॉट इमोशन रहता है, उस हिसाब से तो पहले आप अट्रैक्ट करते हो। दैट इज इंटरनल प्रोसेस। ये एनर्जी बेस्ड पे बात कर रहा हूं। यहाँ पे पिक्चराइजेशन प्रोसेस चलता है कि जो देखोगे, जैसे मैंने आपको बताया ना, सलमान खान का फोटो लगा दिया, ऐश्वर्या का लगा दिया, उसको अट्रैक्ट करोगे, राइट। कार का, बाइक का फोटो लगाते हैं हम, उसको अट्रैक्ट करते हैं। समझ में कि नहीं? तो ये आपका चॉइस होता है कि आप क्या अट्रैक्ट करना चाहते हो, उसी को बार बार देखो। इसलिए आपने देखा रहेगा, स्पेशली फिर से मैं कहता हूं, साउथ इंडियन लोगों के घर पे कितने भगवानों के पिक्चर होते हैं, राइट। कितने होते हैं? क्योंकि जहां पे भी उठे, बेडरूम में गए, हॉल में गए, किचन में गए, सब जगह आपको भगवान के फोटोज मिलेंगे, राइट। तो जितनी बार आप उनको देखते जाओगे ना, उतने बार वो इमेज को आप अट्रैक्ट करोगे। समझने के नहीं? हमारा मतलब ये नहीं कि हम सुपरस्टिशियस बनना चाहते हैं कि ये क्या है पुराने ख्यालात के, क्यों भगवान के फोटो रखना, राइट। ऐसा नहीं है, इट्स एन एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज होता है कि जब जब आप देखते जाओगे आप अट्रैक्ट करते जाओगे। ये आप देखना अपनी लाइफ में, मैक्सिमम टाइम आपको वही चीज मिली है जो आपने रेगुलर देखी होगी। डू यू बिलीव इट कि नहीं? समझ में कि नहीं, राइट। तो आप आज के बाद ये सोचो कि आपको चाहिए क्या। यू वांट पीस। जैसे कल जॉय ऑफ फीलिंग का वो जो स्लाइड शो बताया था, नेचर का स्लाइड शो बताया था, नेचर के स्लाइड शो अपने घर पे रखो, फोटोज को रखो, हिल स्टेशन के फोटोज रखो, राइट। स्पिरिचुअल गुरुओं के फोटो रखो, लेकिन जरूरी नहीं कि उनके जैसा 100% बनो। ये सोचो कि उनसे जो एक्सट्रैक्ट करना है एक्सट्रैक्ट कर लो, जो नहीं चाहिए वो ठीक है। दूसरे से जो एक्सट्रैक्ट करना है कर लो, नहीं चाहिए वो ठीक है। नहीं चाहिए उसको क्रिटिसाइज मत करो कि अरे ये क्या बुरा है। हम नॉर्मली क्रिटिसाइज किसको करते हैं? जो चीज हमें नहीं चाहिए होती है उसको क्रिटिसाइज करते हैं, उस चीज की बुराइयां करते हैं, राइट। कि ये गुरु में तो ऐसा प्रॉब्लम है, उसमें तो वैसा प्रॉब्लम है। आपको जिसमें से जो लगे अच्छा आप ले लो। जैसे मॉल में हम जाते हैं ना, मॉल में जाते हैं ना हम लोग, हम ट्रॉली लेके जाते हैं, राइट।
ट्रॉली लेके जाने के बाद यहाँ 10 अलग अलग प्रकार की साबुन पड़ी है, हमको जो चाहिए हमने उठा लिया। आगे जाते 10 प्रकार की पेस्ट पड़ी है, हमने जो चाहिए हमने उठा लिया। राइट? तो नेचर भी है ना एक बास्केट है, जो आपको चाहिए उसको ले लो, आगे बढ़ो। जैसे आपको लगे इसका रोल आपकी लाइफ में खत्म हो गया, ये लेसन आपने सीख लिया, नए लेसन को अपनाओ, नए गुरु को अपनाओ, नए टीचर को अपनाओ, नए मास्टर को अपनाओ, नए मेडिटेशन के टेक्निक को अपनाओ, नए कॉन्सेप्ट को अपनी लाइफ में अपनाओ। उसको अपडेट बोलते हैं, अपग्रेडेशन बोलते हैं। एक ही फोटो या 10, 15, 20 साल तक पड़ी होगी अचीव करने के बाद भी, तो आपका स्टैग्नेशन होगा, आपका प्रोग्रेस नहीं होगा, आप कहीं ना कहीं अटक जाओगे। देखो ये दो ही तरीके हैं। अगर चूज करने में कंफ्यूजन है तो आईना रख दो, खुद को ही देखते जाओ। उससे क्या होगा? अपने आप को तो देखिए। मतलब उससे क्या? गलत इंसान तो चूज नहीं करेंगे। अच्छा, तो उससे भी प्रोग्रेस करेंगे फिर? हाँ 100%। देखो जब आप अपने आईने में अपने आप को देखोगे, आप धीरे धीरे ना अपने आप से बात करना सीखोगे, अपने अंदर जाना सीखोगे, तो पता चलेगा अंदर की चाहत क्या है। समझ में है कि नहीं? दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता, मिरर कभी झूठ नहीं बोलता। राइट? जब आप कंफ्यूज हो कि मैं सलमान खान को अट्रैक्ट करूं कि आमिर खान को, तो फिर अपना ही चेहरा रखो जब तक वो डिसाइड नहीं होता। समझ में है कि नहीं? तब तक खुद से तो प्यार करो, बाद में डिसाइड करें कि इस दोनों में से किसको प्यार करें। समझ में है कि नहीं? राइट? अपने से बड़ा और क्या है? अपने से बड़ा गुरु या भगवान और क्या चीज है? कुछ भी तो नहीं है। लव योरसेल्फ। राइट? जितना अपने आप से प्यार करोगे उतनी अपनी एनर्जी अपलिफ्ट करोगे। कैसा है? ये सिंपल साइंस बता रहा हूं। जब हम एनर्जी क्रिएट करते हैं ना, ऑरा को एक्सपांड करते हैं, और जब हम किसी से लव करते हैं तो वो एनर्जी उधर जाती है, उसके लिए यूज होती है। अगर हम अपने से प्यार करेंगे तो वही जो एनर्जी हमने क्रिएट की है वो हमारे अंदर जाके पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी। राइट? मैं अपने आप से प्यार करता हूं, अपने आप की तारीफ करता हूं, या उधर तूने और कितना अच्छा रिसर्च किया, कितना अच्छा लेक्चर दिया, तो दैट इज बेटर। क्योंकि मुझे अपने आप को तो अपलिफ्ट करूं, पहले इतना तो सीखूं। जो इंसान अपने से प्यार नहीं करता वो दूसरे को तो प्यार कर ही नहीं सकता, बट नेचुरल है। जब तक आप अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं करोगे, जब तक अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, आप दूसरे में क्या कॉन्फिडेंस क्रिएट करोगे? समझ में कि नहीं? आप जो भी कह रहे थे कि हमारे रूप पार्टनर्स दारू पीते, ये करते, तो सोच लो कि आपने भी कोई लाइफ में ऐसा किया होगा। अब आप बाहर आए हो तो आपने भी कुछ लोगों को तकलीफ दी होगी। तो प्रार्थना ये करो कि ये लोग भी बेचारे जल्दी बाहर आ जाए, जैसे मैं बाहर आ गया हूं। प्रे फॉर देम, कॉन्शियसली डोंट इंटरैक्ट विद देम, कॉन्शियसली डोंट, फ्रिक्शन होता है उससे, झगड़े होते हैं, क्योंकि उनकी आदतें अचेतन मन की है, सबकॉन्शियस की है, और आप कॉन्शियस माइंड से समझाने की कोशिश कर रहे हो। फर्क होता है कि नहीं? राइट? मदर का पॉइंट ऑफ व्यू, बच्चे का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है। दोनों के फ्रिक्शन हमेशा होते हैं, दोनों को स्पेस देनी पड़ती है। दोनों को जो भी मदर से करवाना है या मदर को बच्चे से करवाना है तो सबकॉन्शियस वे में करवाना चाहिए, कॉन्शियसली इंटरैक्ट करके नहीं कर, तो उससे झगड़े पड़ते हैं। इसलिए लव मैरिज ज्यादा होते हैं, इसलिए लोग भाग के शादी ज्यादा करते हैं, इसलिए आजकल के बच्चे इंडिया छोड़ के दूसरी कंट्रियों में ज्यादा जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सफोकेट होता है, यहाँ पे बंदिश है, बंधन है, यहाँ पे ब्लॉक है, फ्रीडम नहीं है। फ्रीडम देने के बाद कुछ नहीं होता है ना। मैं बड़े बड़े जब गुरुओं के आश्रम में जाता हूँ रिसर्च करने के लिए, 10 बॉडीगार्ड रहते हैं उनको मिलने के लिए, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है 2-3 महीने के लिए, तब जाके मुश्किल से वो अपॉइंटमेंट देते हैं। कितना देखो बंधन है। मैं सोचता हूँ कि अगर गुरु में इतना पावर है उसको फ्री रहना चाहिए, आने दो जिसको आने दो। आपसे जिनका कनेक्शन है वो आ जाएंगे, नहीं ये तो नहीं आएंगे। समझ में कि नहीं? मतलब बड़े बड़े लोगों को भी कितना बंधन, मंदिर में भी मूर्ति को एकदम मतलब बंद करके रखते हैं, इतना ही घंटा खुला रखते हैं, इतना घंटा बंद। अरे यार भगवान को भी हम बांध देते, चाहते तो देखते रहे ताला, टाइमिंग है 12 बजे से 3 बजे तक मंदिर बंद रहेगा। अरे भगवान को भी हमने बांधना सीख लिया। हमारी मेंटेलिटी देखो कैसी है। कीप ओपन टू एवरीथिंग, बी ट्रांसपेरेंट,
जितना ऑरा को ट्रांसपेरेंट रखोगे, जितना माइंड को ट्रांसपेरेंट रखोगे, जितना इमोशन फीलिंग को ट्रांसपेरेंट रखोगे ना, कोई इश्यू नहीं। प्रॉब्लम कहाँ पे होता है, हम ट्रांसपेरेंट नहीं रहते, इसलिए फिर मैन्युपुलेटली लोगों को और कुछ दिखाना पड़ता है, तो इसमें ओरिजिनलिटी चली जाती है ना। अब कल ही मैंने आपको बताया, हमने YouTube पे जितने भी लेक्चर्स डाले बहुत ट्रांसपेरेंटली सब कुछ डाल दिया है, क्या फर्क पड़ता है लोग हम तक नहीं पहुंचे, राइट। जिनको जहां से अपलिफ्ट होना है होने दो, हम कभी पैसों का भी हिसाब नहीं रखते, किसी को पूछते भी नहीं कितने लोग आए, कितने लोगों ने पैसे दिए, नहीं दिए और भाग गए, आएंगे दूसरी बार देने के लिए, जाएंगे कहां पे, हिसाब किताब तो उधर होता है, हम क्या किसी का हिसाब किताब करेंगे, समझ में कि नहीं। कोई शॉर्टकट रास्ता ढूंढता है कि नहीं अरे हम तो उसको बहुत, हम तो बचपन का दोस्त है, हम पे नहीं करेंगे, हम तो पहले भी आ चुके, नहीं करेंगे, मत करो, लिखा होगा तो आएंगे, नहीं लिखा है तो चले जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। यू गिव योर बेस्ट, यू डू योर बेस्ट, बाकी छोड़ दो उसके ऊपर। अपने माइंड को जितना फ्री रखोगे ना 100% काम करेगा। माइंड को जितना लॉजिक यूज करोगे, मैन्युपुलेट करोगे, बड़े बड़े जो फॉरेनर्स हैं ना बहुत माइंड को मैन्युपुलेशन कराने का टेक्निक सिखाते हैं, बहुत पैसा लेते हैं, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख लेते हैं मैन्युपुलेशन सिखाने का, पैसे को कैसे अट्रैक्ट करने का, लोगों को कैसे इंप्रेस करने का, लोगों को कैसे परखने का, उसकी एटीट्यूड कैसे देखने की, उसकी बॉडी लैंग्वेज को, ये क्या क्या करने वाले हो सब करके, समझ में कि नहीं। द अल्टीमेट गोल शुड बी हाउ टू बी द नेचुरल। इसलिए जब हम इतना माइंड को मैनिपुलेट करते हैं ना, हमको नेचुरल चीजें पसंद नहीं आती, हमको सफोकेट होता है, यार क्या साधु संत सब सिंपल रह रहा है, कुछ तो ढंग का कपड़े वपड़े चाहिए, कुछ एटीट्यूड लगना चाहिए, कुछ वॉकिंग ऐसा, कुछ जूता भी एकदम हाई मंडू पहनना चाहिए, समझ में कि नहीं। ज्ञान देने से परखा जाता है, जब कोई नॉलेज देता है ना समझ में आ जाता है वो कितना पानी में, समझ में कि नहीं, राइट। इसलिए मैंने कहा 16 चक्र तक, मणिपुर चक्र तक आप जितना भी माइंड में प्रोग्रामिंग करोगे सब अट्रैक्ट इजीली हो जाएगा, लेकिन उसमें गलत लोगों की अट्रैक्शन की भी पॉसिबिलिटीज है। हार्ट चक्र के ऊपर आने के बाद अपनी पोटेंशियल एनर्जी जब ऊपर आती है तब सही लोगों को अट्रैक्ट करोगे, दिल से अट्रैक्ट करोगे, कंपैशन वाले लोगों को अट्रैक्ट करोगे, लव के लोगों को अट्रैक्ट करोगे, फिर गलत लोग अट्रैक्ट नहीं होंगे, क्योंकि अट्रैक्ट तो हो जाएंगे, बड़ा बड़ा बिजनेस ये वो क्रिएट तो कर लोगे, पैसे को अट्रैक्ट तो कर लोगे, लेकिन कोई गारंटी नहीं कि सही लोग आप अट्रैक्ट करोगे। आप जहां पे भी सेमिनार वर्कशॉप के लिए जाते हैं या रिट्रीट करने के लिए जाते हैं ना, उससे कहते हैं तुम्हें जिसको ऊपर उठाना है उठा लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर 2 लोग आए, 5 लोग आए, 50 लोग आए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। आपने अपने भगवान को प्रार्थना की, हमने प्रार्थना की, भाई आपको जिनको लगता है फायदा करना है, जिनको फायदा हो सकता है उनको यहाँ पे भेजना, तो वही यहाँ पे आते हैं। उनको जिनका फायदा नहीं करना होता है, या हम जिनका फायदा नहीं कर सकते, हमारे में अभी तक इतनी काबिलियत नहीं है, तो शायद यहाँ पे लोग नहीं आते। गिव दैट फ्रीडम। क्यों मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू सोचे कि क्या कितनी पैसे का एडवर्टाइज करेंगे तो कितने लोग अट्रैक्ट होंगे, क्या जरूरत है ये सब करने की। जितना मैन्युपुलेटिंग करोगे ना माइंड से, उतना मैन्युपुलेटिंग लोगों को ही अट्रैक्ट कर पाओगे, समझ में कि नहीं। जितना माइंड को फ्रीली यूनिवर्स नेचर पे छोड़ दोगे ना, नेचुरली वो अट्रैक्ट होंगे, वो ज्यादा बेटर है कि नहीं। डिफरेंस समझ में आ रहा है कि नहीं। क्योंकि अगर आपको लोगों को दिखाना है तो ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करोगे, अगर लोगों को सही में कुछ देना है दिल से तो अलग लोगों को अट्रैक्ट करोगे। इसलिए आप देखते हो हमारे हर रिट्रीट में लोग बहुत प्यारे लोग आते, बहुत हार्ट से कनेक्टेड लोग आते, लेकिन सबसे खासियत बात हमसे कोई अटैच भी नहीं रहते, क्योंकि हम किसी से अटैच नहीं है तो लोग हमसे कैसे अटैच रहेंगे। हमने 28,000 लोगों को हमारा मोबाइल नंबर दे दिया है, दिन में 5 फोन भी नहीं आते, हमें कोई अटैच ही नहीं हमसे, ना हमारे फैमिली मेंबर हमसे अटैच्ड है, ना कोई स्टूडेंट हमसे अटैच्ड है। बिकॉज फ्रीडम यहाँ पे है तो फ्रीडम बाहर दे सकते हैं। जब तक फ्रीडम यहाँ पे नहीं, आप बाहर कैसे लोगों को फ्रीडम दोगे। सोचने वाली बात है। आप जितना हस्बैंड को पकड़ के रखोगे, वाइफ को पकड़ के रखोगे, या जितने भी बच्चों को पकड़ने की कोशिश करोगे ना, उतना ही वो रेस्ट्रिक्शंस में रहेंगे, उतने ही वो भागने की रास्ते बनाएंगे।
इसलिए आज तक कोई भी कैदी जेल में रह के सुधरा नहीं है। वो जेल में जाने के बाद और भी ज्यादा बिगड़ता है। क्यों? क्योंकि पकड़ने वाले का इंटेंशन ये था कि मुझे चोर को पकड़ना है, ये इंटेंशन नहीं था कि मुझे उसके लाइफ में परिवर्तन लाना है। उसने माइंड से कोई चीज को चोरी का प्लान किया, रेप करने का प्लान किया है, अटैक करने, टेररिज्म अटैक करने का प्लान किया, माइंड से किया। और उसको सजा कहां पे मिल रही है? बॉडी लेवल पे मिल रही है। उसको काल कोठरी में रखा जाता है, जेल के अंदर रखा जाता है, गलत जगह पे उसको पनिशमेंट मिल रही है। उसको अपलिफ्टमेंट कैसे होगा? जब सोल लेवल पे उसको ज्ञान दिया जाए तो उसका माइंड चेंज होगा। समझने वाली बात है ना। अगर एक चोर को आप किसी अच्छे आश्रम में रखो, जग्गी वासुदेव के आश्रम में रखो या श्री श्री रविशंकर के आश्रम में रखो, तो धीरे धीरे वो देखेगा यार मैं ऐसा सोचता हूँ और ये लोग देखो कितना क्या क्या अच्छा अच्छा सोचते हैं, तो उसके अंदर परिवर्तन आएगा, उसका माइंड रीप्रोग्रामिंग होगा। वो क्रिमिनल को जेल में डाल के दूसरे क्रिमिनल के साथ रख रहे, वो तो कहेगा यार मैंने तो 2 चोरी की, उसने तो 4 चोरी की। उसको पूछेगा और तो ऐसे कैसे किया? राइट? नई टेक्निक सीख के आएगा। आर यू गेटिंग इट? समझने है कि नहीं? हमारी सिस्टम बहुत अजीब है यहाँ पे, कि हम गलत जगह पे गलत लोगों को डाल देते हैं। राइट? इसलिए कोई भी चीज को आपको अपलिफ्ट करना है ना, तो उसका हायर लेवल पे आपको जाना पड़ेगा। एंड हायर लेवल इज इक्विवेलेंट टू फ्रीडम, इज इक्विवेलेंट टू एक्सपांशन। लोअर लेवल पे फियर है, रूट चक्र में फियर है, क्राउन चक्र में फ्रीडम है। सिर्फ डम का डिफरेंस है। समझने के नहीं? हम जैसे जैसे रूट चक्र से ऊपर जाते जाएंगे, अपनी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, अपनी चेतना को जगाते जाएंगे, सूक्ष्म नाड़ी को ऊपर लेते जाएंगे, धीरे धीरे जब यहाँ पे आएंगे कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस के साथ, पूरे फ्रीडम में आ जाएंगे। हमें कोई नहीं फंसा पाएगा, कोई चीट नहीं कर पाएगा। आपके सामने कुछ गलत भी होगा ना, तो भी आपको कुछ अफेक्ट नहीं होगा। कल तक आप जिसको भगवान मानते थे, एक गुरु मानते थे, कल अगर आपको पता भी चलेगा ना ये तो सबसे बड़ा गंदा इंसान है या ऐसा है, तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको कि भाई मेरे अंदर तो आज भी वो भगवान है, मेरे लिए तो आज भी वो गुरु है, वो पर्सनली कैसा भी हो मुझे क्या फर्क पड़ता है। समझ में कि नहीं? बिकॉज ये चीज क्या होती है, हर इंसान दूसरे इंसान के लिए अलग है। जिसने जिसको जैसा माइंडसेट में रखा है उसके लिए उसकी वो इमेज बन जाती है और वो उसके लिए वैसा ही रोल प्ले करता है। अच्छा आदमी है, जैसे अभी कोई भी धर्म गुरु है जो लोग मानते हैं और फिर उनके कुछ ऐसे बुरे कर्म बाहर आते हैं। हाँ। वो आते किसके लिए? वो 2-4 लोगों के लिए आते हैं। हजारों लाख तो आज भी उसको मानते हैं और हजारों लाखों लोगों को आज भी उनका फायदा हुआ है। हर एक का पर्सनल अकाउंट एक दूसरे के साथ है। हम उसको उस 2-4 के बेस पे जज नहीं कर सकते। हम हजारों लाखों लोगों के बारे में सोच सकते हैं कि यार इतने लोगों को तो फायदा होगा, कुछ तो है। हमारा माइंड कैसा है देखो, कि इन 2-4 पे ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते, इन 2-4 पे जल्दी हम विश्वास कर लेते। हजारों लाखों लोगों की तो हम सोचते ही नहीं, जो इनसे प्रभावित है, जो इनके बोलने पे उनका जीवन परिवर्तन हुआ है, उनके बारे में तो सोचते भी नहीं, उनको देखते। मतलब आप किसको अट्रैक्ट करते हो ना, वो 2-4 को या हजारों लाखों को, यह आप पे निर्भर होता है। हर एक के पर्सनल अकाउंट किसी ना किसी के कुछ कर्म बाकी है, वो उन 2-4 लोगों के साथ वही करेगा जैसे उनके साथ उन्होंने कोई लाइफ में किया होगा। तो उनको अपने हिसाब से अकाउंट सेटल करने दो। जैसे घर में क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। लड़की शादी करके जब आती है ना, तो उसका हस्बैंड बहुत उससे कंफर्टेबल होता है अपनी वाइफ से, अपनी पत्नी से। रात को जब वो घर पे आता है और डिनर वगैरह लेता है, तो उसकी वो माँ अपने कमरे में बुलाती है, बोलते तुझे पता है बेटा बहू ने ना आज बहुत नींद निकाली, काम ही नहीं करे, तो सब ऐसे ही पड़ा। अब उसके बहू के साथ वो अलग कार्मिक है, पति के साथ उसका अलग। वो बोले कि नहीं माँ, लेकिन वो पत्नी बहुत अच्छी है, मेरा बहुत ख्याल रखती है, देखो मुझे टिफिन टाइम पे दिया, ये दिया, मेरी सारी चीजों को सही ढंग। नहीं, लेकिन मेरे साथ तो बिल्कुल नहीं। मैं बोली मंदिर चले, तू जा, मैं नहीं जाती हूँ। हमारा प्रॉब्लम क्या होता है,
हम है ना लोगों को लड़वाते, हम लोगों को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। ये हमारा माइंड बहुत खतरनाक चीज है, बहुत खतरनाक चीज है, समझ में है कि नहीं? हम ये नहीं सोचते उसको खुशी मिलती मिलने दो, मुझे दुख मिलता है मुझे दुख मिलने दो, मैं दुख का अपना अलग रास्ता निकालूंगी, उसको अपने सुख के रास्ते पे रहने दो। मैक्सिमम इश्यूज यहाँ पे ही होते हैं जब हम दूसरे की सोच के चलते हैं, समझ में है कि नहीं? राइट? जैसे हम जिस पत्थर को जो रास्ते पे होता है ना उसको वैल्यू नहीं करते हैं, लेकिन वही पत्थर को भगवान का कोई आकार दिया जाता है मंदिर में, जब मूर्ति बना के लाते हैं हम उसको स्वीकारते हैं। माइंड देखो कैसा है। कल तक यही पत्थर रास्ते पे था, कोई वैल्यू नहीं था। कल तक गणपति हमारे घर पे था, उसको लाइन लगा के पूजा करते थे, जब विसर्जन का टाइम आया पानी में डाल दिया, 15 दिन तक आधी मूर्ति ऊपर है तो कोई भी देख नहीं रहा है। अभी तक तो पूरा डूबा भी नहीं भगवान अंदर, तो भी कोई देख नहीं रहा है उसको। अरे ये तो इतना गोरेगांव में वो डंपिंग का है ना, पता है, बाप रे, देखने को नहीं होता है। मैं वही कहता हूँ, हम कितने स्वार्थी, हम माइंड से देखो कितने सेल्फिश है। 8 दिन इतनी पूजा करते हैं और 9वें दिन जाके विसर्जन करते हैं। यस, देखो तो सही क्या विसर्जन होता है उनका। वही मैं कह रहा हूँ, माइंड मतलब इंसान की इसमें गलती नहीं है। क्या है, इंसान इतने सारे डिजायर से, इच्छाओं से भरा पड़ा है, उसको लगता है मैं ऐसे करूंगा तो मेरा फायदा होगा, ऐसे करूंगा तो मेरा फायदा होगा। मतलब वो फायदे करने के चक्कर में भगवान से भी मैनिपुलेशन करता है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते, बस लेक्चर अटेंड करो और शांति से सुनो और कुछ भी नहीं कर सकते कुछ नहीं कर सकते। यस, एक्चुअली अभी गुरु की बात निकली ना, तो बीच में मतलब ऐसा था कि मेरा नहीं होता है। हाँ, कल बोल रहे हो कि मुझे तब पूर्णानंद भारती जो ओशो के शायद स्वामी है, तो मैं एफपी पे थी, तो तब मेरे मन में थोड़ा डाउट था मेरे गुरु के लिए। तो अचानक मतलब वो डाउट था, तो दूसरे दिन ऐसे ही फेसबुक पे वही आ गया। वो कहते हैं ना, जब हम स्पिरिचुअल होते हैं ना तो अंदर से आपको मतलब सब जवाब मिल जाते हैं। तो मुझे प्रॉब्लम था कि मैंने जिसको गुरु माना है मान लीजिए, तो उसका थोड़ा ये है, तो वो तो फिर दूसरे दिन मैं फेसबुक खोली तो पहला ही वो पूर्णानंद भारती का था। तो मेरी फ्रेंड ने कुछ टैग किया था, तो उसमें पूरा गुरु और गॉड का था, जो आपने बोला ना कि गुरु गोविंद दोनों खड़े किसको लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की जिससे गोविंद भी हो गया। तो मतलब हम गुरु को भगवान मान लेते हैं। तो फिर उसमें पर होता क्या है, गुरु भी जो अभी जो गुरु होते हैं ना, तो वो ह्यूमन फॉर्म में होते हैं। तो होता है क्या, जब उनका कॉन्शियसनेस गुरु का मतलब जब भगवान का उसमें होता है ना, तो वो एकदम डिवाइन होते हैं। जब तो हमें सब कुछ अच्छा लगता है, पर वो तो वो ह्यूमन फॉर्म में, तो कभी कभी कॉन्शियसनेस ह्यूमन में आ जाता है, उनका ह्यूमन फॉर्म में है, तो फिर वो नॉर्मल ह्यूमन की तरह बिहेव करता है। लाइक अभी जैसे सर है, तो वो अभी लेक्चर देते तो उनका अलग ये होता है, फिर बाहर हमारे साथ धमाल मस्ती भी करते हैं, क्योंकि तब उनका शिफ्ट हो गया। सीधी बात है ना, तो किसी को ये लगेगा ये तो लगते भी नहीं है, ये तो ऐसा करते हैं। तो लाइक गुरु भी है तो ह्यूमन, जैसे राम भी ह्यूमन थे, तो उनको सब वनवास देखा गई, वो कुछ कर नहीं सकते थे, ऐसा नहीं था। बट अगर कृष्ण भी देखो तो वो एक पार्टी के बांध से मरे थे, बिकॉज उनके पास वो कॉन्शियसनेस था, बट जब ह्यूमन फॉर्म में था तो वो भी उनको सभी उसी तरह से मरना था। तो इसी तरह वो पूर्णानंद भारती का बहुत अच्छा आर्टिकल मैंने पढ़ा, तो फिर मेरा माइंड चेंज हो गया, क्योंकि मैं भी सोचने लगी थी कि यार ऐसा ऐसा। तो फिर उसमें ऐसा ही था कि जब वो कॉन्शियसनेस क्या होता है, तब वो एकदम डिवाइन एनर्जी पे होते हैं। पर जब बाद में जब कॉन्शियसनेस अगर तुम्हारा ह्यूमन फॉर्म में शिफ्ट हो जाता है, तो होता है कभी कभी कि वो भी नॉर्मल इंसान की तरह भूल भी करते हैं, कुछ ऐसे कोई बात भी हो जाती है। और हर धर्म में, हर गुरु में होनी चाहिए। यस, अभी मैं इसको फॉलो करती हूँ तो इसको ही फॉलो करती हूँ। फिर ऐसे तो हर एक गुरु ह्यूमन फॉर्म में ही पैदा होगी, कोई ऊपर से भगवान तो नहीं आने वाला है, वो पहला ह्यूमन करेगा, उसके थ्रू आपको। यस यस, तो ये बहुत एक अच्छा नहीं, अभी हम जो गणपति की बात करते हैं कि लोग ऐसे गणपति डाल देते हैं, बहुत बुरा लगता है। लेकिन जब हमारे कोई जैन मंदिरों में आता है और वो देखता है कि महावीर ने 14 सपने देखे, उस सपने को एक चांदी का एक शेप दिया है, वो एलिफेंट का या सरस्वती का, उसको वो रस्सी से नीचे उतारते हैं और उसकी बोली बोलते हैं। तो उसके लिए वो पैसे मतलब उसको चढ़ावा बोलते हैं कि उसकी आरती करने के लिए चढ़ावा। तो सब लोग वो नीलामी कैसे होती है वैसे बोलते हैं, मेरे लिए इतना 5000, वो बोलते 6000, 10000। तो लोग हमारे धर्मों में भी हंसते हैं कि यार ये सपनों की नीलामी हो रही है यहाँ पे।
समझ में कि नहीं? मतलब हर धर्म में पोलैरिटी होती है। हम जिस एंगल से देखते हैं ना अपने धर्म को, हमें श्रेष्ठ लगता है। दूसरे लोगों की जो धर्म की प्रथा देखेंगी ना तो हमें वो थोड़ा नीच का लगता है। समझ में कि नहीं? तो उन्होंने लाख रुपया बोल दिया, करोड़ रुपया बोल दिया, और बाद में क्या करेंगे, उस घोड़े के रथ पे बिठाएंगे, उसको सपने का जो वो चांदी में बनाया उसको हाथ में देंगे। तो ये भी तो एक शो ऑफ हुआ, ये भी पैसे जमा कर रहे हैं उस सपने के नाम पे। महावीर ने थोड़ी बोला था मैं 14 प्रकार के सपने देख रहा हूं तो उसमें से कम 5 करोड़ जमा होने चाहिए, 5 लाख जमा होने चाहिए, ऐसा थोड़ी बोला था। गणपति ने थोड़ी बोला था 1.5 दिन 5 दिन के लिए मुझे घर पे लाना फिर डुबाना। आदमी ने अपने स्वार्थ के हिसाब से सोचा चल 300 पैसे दे 5 दिन की तो लेके आए, 5 दिन के लिए लेके आते अपने स्वार्थ के लिए, प्यूरिफिकेशन के लिए, जाके डुबा के आते, चलो फिर अपने काम पे चल जाते। हम लोग है ना, क्योंकि माइंड को चेंज नहीं करते ना, हमारे माइंड को पॉजिटिव रीप्रोग्रामिंग नहीं करते, तो हम क्या करते, यूनिवर्स को, दुनिया को बदलने का, रीप्रोग्रामिंग का जरिया निकालते, रास्ता निकालते। समझ में के नहीं? तो मेन चीज क्या है, जब तक आप अपने माइंड को रीप्रोग्रामिंग नहीं करोगे और स्पिरिचुअलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू रीप्रोग्रामिंग करो, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू रीप्रोग्रामिंग मत करो, है कि नहीं? आज भी ओशो के आश्रम में जब आप जाते हैं हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वही टाइम पे लोग ओशो के बारे में भी बुरा बोलते हैं, राइट? बोलते कौन बुरा है? जो लोग उसकी फ्रीडम को टॉलरेट नहीं कर पाए, जो लोग उसके माइंड के कॉन्सेप्ट को टॉलरेट नहीं कर पाए। हर एक का अपना अपना परसेप्टिव है, हर एक का अपना अपना व्यू है, हर एक को फ्रीडम है, जो आपको बोलना है बोलो, राइट? आपको क्या अच्छा बुरा लगता है एक्सेप्ट करो। कोई मुझे कहता है सर आपने तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में कहा कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, लेकिन हमसे तो छूटता नहीं। मैंने कहा मैं तो बेचता नहीं, आपको जहां से खरीदना है खरीदो और खाओ। मैंने तो दुकान खोली है ना बंद की है, मेरा तो जो रिसर्च है मैं वो बोल रहा हूं, है कि नहीं? हम किसी को फोर्स नहीं करते, जब अंदर से आवाज आए तब छोड़ देना, जब तक नहीं लगता है तब तक खाते रहो, क्या प्रॉब्लम है, राइट? कोई भी रिलेशन का इश्यू भी ऐसा है, जब तक आपको लगता है भाई अफेयर चलता है चलने दो, जब आपको लगता है यार अब तो बहुत फ्रिक्शन हो रहा है, बहुत कड़वाहट पैदा हो गई, छोड़ दो, राइट? बी विद द नेचुरल फ्लो। उसके लिए मन पे अरे उसने मुझे धोखा दिया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं भी ऐसे करूंगा, तो डेफिनेटली वो पैटर्न रिपीट होगी। क्योंकि क्या होता है कि जो चीज हम सोच के रखते हैं ना, जो चीज हम पकड़ के रखते हैं ना, वो फिर से रीमैनिफेस्ट होती है। कोई चीज को आपने पकड़ा ही नहीं तो रीमैनिफेस्ट होगा ही नहीं, रिएक्शन में आएगा ही नहीं। इज इट क्लियर? तो यहां से छोड़ दिया, दुनिया से छूट गया। छोड़ना कहां से? क्योंकि डायरेक्ट तो कर्म को चेंज नहीं कर, माइंड और इमोशन की वजह से कर्मा क्रिएट हुए, तो कर्मा को क्लियर करने के लिए फिर से माइंड और इमोशंस के अंदर परिवर्तन लाना होगा, चेंजेस लाना होगा आपको। समझ में कि नहीं? या देखो क्या है कि जो भी आपने थॉट क्रिएट किया है या भावना क्रिएट की है, उसके वजह से आपने कर्म बांधे हैं, तो चेंज भी उसी को करना होगा, तो ही आपके कर्म डिलीट होंगे। डायरेक्ट ऊपर के लेवल से कर्म डिलीट करोगे और अंदर से माइंड और इमोशन अभी भी ऐसा है, तो कैसा चलेगा? नहीं चलेगा ना आपको। तो ये सिंबल्स, ये साइकिक सर्जरी, ये सब क्यों सिखाते? ताकि एक पैरेलल एक्सरसाइज है कि ये सिंबल्स डालते डालते ये साइकिक सर्जरी करते करते धीरे धीरे एक्चुअली वो चेंज आए जो आप लाना चाहते हो। इट मे टेक 2 months, 3 months, 6 months, 1 year, 2 years, डजंट मैटर, कंटिन्यूस करते जाओ। मैं 20 साल से हीलिंग किए जा रहा हूँ, साइकिक सर्जरी किए जा रहा हूँ। हर बार जब लोग मुझे मिलते हैं, मेरे रिलेटिव स्पेशली, वो कहते हैं यार इस बार तो तू कुछ अलग ही लग रहा है, इस बार तो तू अलग ही लग रहा है। मैंने कहा नेक्स्ट टाइम भी मिलूंगा, ये डायलॉग संभाल के रखना। समझ में कि नहीं? क्योंकि हम कहीं पे स्टक नहीं हुए, हम कहीं पे स्टैटिक नहीं हुए। आर यू गेटिंग इट? समझ में कि नहीं? जब हम मैन्युपुलेट करते हैं ना, हम अबेंडेंस पे नहीं रहते। जब हम माइंड को नेचर पे छोड़ देते हैं, नेचर के लॉ के हिसाब से चलते हैं, तो हम अबेंडेंस में आ जाते हैं।
मैन्युपुलेशन किया हुआ सिस्टम आपको उसी तरह से पकड़ के रखना पड़ेगा। लेकिन नेचर के ऊपर छोड़ दोगे तो नेचर तो 365 डेज अपने हिसाब से काम कर रहा है, तो आप भी अपने हिसाब से काम करते रहोगे। कोई स्ट्रेस नहीं, कोई स्ट्रगल नहीं, कोई स्ट्रेन नहीं है, कोई एंजाइटी नहीं है, मस्त सब कुछ देखो सब सेट हो जाता है। हम पहली बार भी जब यहाँ आए थे ऋषिकेश, ये प्रोग्राम किए थे, तभी भी हमें पता नहीं कहाँ से लोग आए, कैसे सब अरेंजमेंट हुआ, सब कुछ। और जहां पे भी जाते सब कुछ ऑटोमेटिकली हो जाता है, पता ही नहीं चलता। चाहे हम सिंगापुर गए, अमेरिका गए, पता ही नहीं चला कहां से ये सब कुछ सेट हो जाता है। बिकॉज वी आर विद डेस्टिनी, डिवाइन डेस्टिनी, राइट। और हमें किसी की सोच की पड़ी भी नहीं कि कोई हमारे बारे में क्या सोच रहा है, हमें ये भी कोई टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि हम समझ रहे कि अब तक हमने जो सीखा वो हमने समझाया, लेकिन वो आपके अंदर नहीं उतरा और आपने हमको रॉन्गली जज किया, तो आपका प्रॉब्लम है ना। आप काफी बार है ना अज्यूम करके जाते हो। मैंने पहले ही आपको एक एग्जांपल दिया कि हस्बैंड वाइफ को अज्यूम करके शादी करता है। वो 18 साल की एज से दोनों जन एक थॉट क्रिएट करते, पति ऐसा होगा, पत्नी ऐसी होगी, माँ बाप के यहाँ बहुत टॉर्चर हुआ, वहां जाने के बाद मैं बहुत ऐसे करूंगी वैसे करूंगी। लड़का भी सोचता है मेरी वाइफ बनेगी फिर मैं ये करूंगा वो करूंगा। ये सब अपना ही एक ख्याली पुलाव है, ये सबकॉन्शियस माइंड का ख्याली पुलाव है। संचित कर्मा ने पहले से ही और कुछ प्रोग्रामिंग करके रखा है आपके लिए। अनकॉन्शियस माइंड ने और ही कुछ सोल को पहले से ही चॉइस करके रखा है, और ही कोई कैरेक्टर को आपकी लाइफ में सोच के रखा है। इज इट क्लियर? तो एक्शन में कौन आएगा? जो पहले चॉइस किया गया था, संचित कर्मा। जो पिछले लाइफ से चॉइस किया गया था वो पहले आएगा। समझ में है कि नहीं? सबकॉन्शियस का तो बाद में आएगा, अनकॉन्शियस का पहले एक्शन में आता है, क्योंकि अनकॉन्शियस माइंड सोल के बहुत पास है, सबकॉन्शियस माइंड माइंड के पास में है। सोल का पहले मैनिफेस्ट होता है, माइंड का बाद में मैनिफेस्ट होता है। यस मेरे साथ अभी कुछ दिनों में जो बीता है उसमें क्या था कि कुछ इमोशनल डैमेज था, उसकी वजह से बीच में ये हुआ कि लाइक कोई एक दिन तय हुआ था कि उस दिन मुझे जी भर के ड्रिंकिंग करनी है, जी भर के किसी को खूब गालियां देनी है और दैट थिंग। वो चीज इतनी ज्यादा प्रबल थी कि मैं अपने पास्ट लाइफ को पूरी तरह से निगलेक्ट कर रहा था। मैं ये भूल गया था कि मैंने खुद दूसरों की ड्रिंकिंग हैबिट छुटाई है या जो कुछ भी था, सही बात, वो सब मैं भूल गया। अब कल तक सुबह में यहाँ आया तब भी वो चीज पूरी तरह से हावी थी, और कल शाम से एक अलग ही अंतर है। लाइक आई स्टार्ट सिंगिंग, तो अच्छा मैं वहाँ नदी किनारे जाके गाने गा रहा था अकेले में। और अब इस समय जो मैं सोच रहा हूँ तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं उस समय क्या कर रहा था। मैं क्यों बेकार में ये सोच रहा था कि मुझे फला फला डेट पे फला फला जगह जाकर और ड्रिंकिंग करनी है, और वो सारे रिस्ट्रिक्शन जो मैं अब तक ये सोच रहा था कि ये चीज सही है, उस हर चीज को बिगाड़ना है। ये अचानक से इतने जल्दी और विचारों में इतना ज्यादा उतार चढ़ाव, इतनी ज्यादा चेंजिंग दैट इट इज रॉन्ग, इट इज राइट, वो सब अपनी जगह बदल रहे हैं। जो कल तक सही था वो गलत हो गया, जो गलत था वो सही हो गया। ये सब क्या है? ये सारी चीज है ना रिट्रीट में होती है। दिस इज कॉल्ड शिफ्ट ऑफ एनर्जी। क्योंकि क्या होता है, हम इतना बदल रहे हैं यहाँ बैठ के, तो आप वहां बदल रहे हो और जाने से पहले पता नहीं और क्या क्या बदलेगा। पता चला कि आपका जो रूम पार्टनर है उसके कपड़े पहन के बाहर निकले, इसलिए हम